तो मैं आपको एल्डोल कंडेंसेशन में पढ़ा चुका हूं कि मेसिटाइल ऑक्साइड किसका कॉमन नेम है, कौन से आरएस के पेयर नहीं है, पेयर है। ध्यान रखना, इन सवालों से सीखने की कोशिश करो। किसको अगर इलेक्ट्रॉन दिए जाएं तो वो स्टेबलाइज नहीं होगा, जिसको जरूरत ना। एक्वस NaHCO3 के साथ कौन CO2 नहीं रिलीज करेगा। कई सारे बच्चे यहाँ सेंटी हो जाते हैं कि PH3C- 3 बार रेजोनेंस, ये प्रोपेलर शेप में होता है। द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड 1, ये जो थोड़ा बहुत भी एसिडिक है वो क्यों है, क्योंकि नेगेटिव हल्का बहुत रेजोनेंस कर रहा है। इतनी शिद्दत से एक बार कर लेंगे तो सवाल गारंटेड सही होगा। नमस्कार नमस्कार, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लेक्चर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग कहीं ना कहीं इस सीरीज को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे होंगे। ये सीरीज उन लोगों के लिए ज्यादा मायने रखती है जो लोग पहले पढ़ चुके हैं। जैसे कई लोग क्या है ना, रिवाइज नहीं किए हैं, तो रिवाइज नहीं करने वाले लोग ये चैलेंजर वाली सीरीज ना करें। ये उन बच्चों के लिए है जो जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हैं। मतलब हम तो टारगेट कर रहे हैं, पर अभी हमारा तो वो चल रहा, मंजिल रिवीजन के लिए होता है। इफ यू आर डूइंग द फर्स्ट टाइम, इट्स ओके, डू ऑन योर स्ट्रेंथ क्या, ठीक है, कर लेते हैं। बाकी अभी जो लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो लोग बैचेस के अंदर हैं, वो बैचेस का कंटेंट पूरा करें, रिवाइज कर ले, अब जेईई चैलेंजेस पे कूद जाए। सो प्लीज रिक्वेस्ट है कि ये वो लोग अच्छे से करें जो पहले पढ़ चुके हैं, अच्छे से चीजें सॉल्व कर चुके हैं। आज 11वीं क्लास या बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बीओसी की बात करूं, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 3 चीज आती है, IUPAC, GOC और आइसोमेरिज्म। ये तीनों ही चीजें कवर हो जाएंगी आज, क्योंकि IUPAC आज हो जाएगी, GOC और आइसोमेरिज्म हम पहले कर चुके हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट द कंप्लीट IUPAC। कोशिश करेंगे, 2019 का ये सवाल था। अब आप समझिए, मैंने तो पूरी IUPAC एक रूल पे खत्म कर दी, FMLSA, खत्म, दैट्स इट, FMLSA। केवल एक ही रूल पे मैंने पूरी की पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को मैं पूरी की पूरी IUPAC निपटा सकूं। फंक्शनल ग्रुप है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है, हाँ, एक ये रही एक ये रही, दो नहीं बोलेंगे इसको ना, एक मल्टीपल बॉन्ड पूरा एक यूनिट, ठीक है सर। तो ये वाली चेन हो गई, बिकॉज इट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, इट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। काम कंप्लीट हुआ, दैट इज अ सिलेक्शन। नाउ विल मूव टुवर्ड द नंबरिंग। नंबरिंग के लिए भी यही रूल है, बस L हट जाएगा, बिकॉज लॉन्गेस्ट चेन तो सेलेक्ट हो चुकी है। F फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 1 6, इधर से गया तो 1 2 3 4 5 6 1 6। सो ये 1 6 1 6 आ रहा है, दोनों तरफ से जाओ तो ये फैक्टर, ये था ही नहीं, ये था लेकिन सेम हो गया, L तो होता ही नहीं है। साइड चेन यहां से गए तो 1 2 3 4 5, 3 मिथाइल, 3 पे Me, 4 पे प्रोपाइल, 1 2 3, 5 पे Me। नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से चाहते तो 1 2 3, 3 मिथाइल, 4 प्रोपाइल, 5 मिथाइल, सेम ही आ रहा है, अगेन द सेम थिंग। अल्फाबेटिकल, तो अल्फाबेटिकल साइड चेन का नहीं देखते, मल्टीपल बॉन्ड सेम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, लॉन्गेस्ट चेन सेम लाइक, तो मल्टीपल बॉन्ड, इन आइन, कौन जीता? इन। सर इन और आइन में इन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, चप्पल से मारूंगा। जेई का पेपर दे रहे हो, साले फर्जीवाड़े बंद कर दो। अगर यहाँ पे एक ये लगा देता ना, ये वहां से आए थे पहले, E9 में प्रायोरिटी इन देते हैं, फालतू ये सब चीजें मत करो, बहुत लफड़े हैं भाई इन सब चीजों में। ऐसे एक सिंपलिस्टिक वे में चलो ना, IIT करनी कर लेंगे, 3 4 5 हम भी बना लेंगे, हम भी कर लेंगे। 3 5 डाइमिथाइल 4 प्रोपाइल, 3 5 डाइमिथाइल 4 प्रोपाइल, 3 5 डाइमिथाइल 4 प्रोपाइल, ठीक है सर। 1 इन 6 आइन, हाय हाय, दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर, दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, NCERT का सवाल है, कहीं नहीं मिलता जुलता सवाल है साहब। इसकी बात करें तो 1 2 3 4 कहां थे, फंक्शनल ग्रुप नहीं, मल्टीपल बॉन्ड हाँ, बेंजीन पूरा हो गया। साइड चेन, यहां से नंबरिंग करें तो 1
2 4, यहां से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5, 1 2 5, यहां से नंबरिंग करें 1 1 2 3 4, 1 3 4, कौन जीतेगा? ये खत्म, सेम इन तीनों में ये कट गया क्योंकि 3 तो बेकार हो गया, 2 2 सेम, 4 5 में 4 जीत गया, तो 1 to 4 वाली नंबरिंग सही है। 1 2 3 4 5 6, इतनी शिद्दत से एक बार कर लेंगे तो सवाल गारंटेड सही होगा। अब लिखना उसमें तो पहले एन लिख लो, सी लिख लो, एम लिख लो, सबसे पहले क्या आएगा? सी, फिर एम, फिर एन, तो सी एम और एन, तो 2C 1M और 4N, देख लो कहां पे है 2C, एक ही ऑप्शन में भाई, ऑप्शन ही एक ही है, 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो, नाइट्रीन ही नाइट्रोबेंजीन, सी करेक्ट आंसर। समझ रहे हो बात को? आईयूपीएससी तो इजीएस्ट वन ये वाला। 1 2 3 4 5, 3 हाइड्रोक्सी, क्यों बोले सर आपने 19 का सवाल नहीं दिया? अरे 19 क्या बात है, अरे वो मिक्स कर रखे हैं, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, दैट्स इट, बाकी पेंटेनोइक एसिड। 3 हाइड्रो, एच और एम में पहले को एच आएगा, 3 हाइड्रोक्सी एसिड, ये रहा सी। कह रहा हूं ना बहुत आसान है, क्या बताऊं, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। 1 2 3 4 5, 4 ब्रोमो, 2 पेंटीन, ठीक है, 1 2 3 4 ब्रोमो। सर ऐसे क्यों नहीं गया 2 पे ब्रोमो आता? अरे भाई मल्टीपल बॉन्ड की इज्जत पहले करनी है। 2 ब्रोमो, अच्छा मिथाइल भी है, सॉरी 3 मिथाइल, भूल गया। सारे होश गवा देंगे, हाँ? तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, पेंटोइन, डेली विल बी द करेक्ट आंसर। सर 3 मिसिंग है, अरे ठीक है, अंडरस्टूड है यार, इतना समझ जाया करो यार तुम भी ना। 1 2 3 4 5, ले या ना ले, देखो अगर दोनों कार्बन में से ऑप्शन है तो मैं इसको ले लूंगा यार, इज्जत है इसलिए। साइड चेन आ रही है एक्स्ट्रा, नहीं समझे बात को? मैं उसको 6 नंबर इसलिए ले रहा हूं कि 6 नंबर पे जो है वो साइड चेन आ रही है एक। अच्छा ऑक्सो बोलोगे, 5 पे मिथाइल, 6 पे ऑक्सो, 2 साइड चेन होगी ना, है ना, 3 साइड, एक ये है, एक ये ऐसे, तो क्या बोलेंगे बेटा? 6 पे ऑक्सो MnO, हाँ, तो 2 5 डाइमिथाइल 6 ऑक्सो हेक्सिनोइक एसिड, हेक्स 3 इनोइक एसिड, 2 5 ये रहा, डेली द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस नंबरिंग करना आना चाहिए। ये बॉस है, इज्जत करेंगे भाई, लेकिन 1 नहीं दे सकते तो 1 इसको देंगे, फिर 2 ऊपर नीचे, ब्रोमो ब्रोमो बाहर में गया, ब्रोमो साइड चेन 2 3 4, ऐसे जाएंगे तो 3 पे आएगी साइड चेन, ऐसे जाएंगे तो 2 पे आएगी साइड चेन। भाई तुम ना, तुम्हारी एक आदत हो चुकी है, तुम ब्रो जोन में इतना ज्यादा जा चुके हो, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो यार, ये मतलब एक आपकी समस्या नहीं, ये आपके एक व्यक्तित्व पे भी निशान है। बोल रहा है मास्टर फिर उड़ा रहा है हमारी, अरे मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारी ब्रोजोन होने की आदत इतनी ज्यादा हो चुकी है कि तुम्हें हर बार ब्रोम ब्रो ब्रो त्री 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 ब्रोमो, अरे भाई मत करो ये काम, ऑप्शन में दिया होगा 3 ब्रोमो 5 मिथाइल, देख लेना दिया होगा, ये रहा देखो, साइक्लोपेंटेन, ये साइक्लोपेंटेन का कार्बोक्सिल दिया होगा, यही वाले में शब्द मिसिंग है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन था ये। कह रहा हूं गलती मत करो, बस कर लिया, ब्रोजोन से बाहर निकलो। आईआईटी करने के बाद भी क्या ब्रोजोन ही हो गया हमेशा? चलो मजाक से अपार्ट फ्रॉम मजाक, वो ब्रोमो 2 मिथाइल, ये रहा, एक ही ऑप्शन था। साइक्लोपेंटेन सफिक्स स्टार यूज होगा, सफिक्स स्टार, दैट इज विल बी, या आप लोग सफिक्स प्राइम बोले, आप जो भी आपकी क्लास में बोला गया हो, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ओह सॉरी, ये मैंने कंपाउंड दिया था यार, अच्छा आपको जो फाइल मिली होगी उसमें तो दिया हुआ है, याद आया, जो आपको जो फाइल दी हुई है उसमें तो दिया, मुझे अच्छे से ध्यान है, सॉरी उसके लिए, निकाल रहा हूँ, वही फाइल निकाल रहा हूँ, मुझे याद है आपको जो फाइल दी है ना मैंने, उसमें तो दिया है मुझे, जो रॉ फाइल है ना बेटा उसमें तो दिया हुआ है, जस्ट डाउनलोडिंग, ओनली 1 सेकंड मोर, तो उसमें तो आपको मैंने कंपाउंड दिया हुआ है।
ये लिए बॉस कौन है? ये कहीं NH2 को देखकर पिघल मत जाना। NH2 तुम तो हमारे बॉस है, ऐसी बातें मत कर लेना। तो CHO ई रहा बॉस 1 नंबर। ये सेलेक्ट होते ही अब मेरे लिए सब साइड चेन है, नीचे आ जाऊंगा क्योंकि वहां 3 पे साइड चेन आई, कैसे 2 पे आएगी साइड चेन? सर वो अमीनो है यार भाई, तो अगर तुमने अमीनो को सेलेक्ट किया तो सर तुम अमीनो हो। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब खुद अरेंज करना है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। ए आएगा पहले, ये क्या होगा? हाइड्रोक्सी मिथाइल H, ये होगा N। बेंजीन कार्बल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड, बोथ आर ओके, है ना, बेंजल्डिहाइड या बेंजीन का कार्बल्डिहाइड। सो अब बात करें पहले क्या आएगा बेटा? ए, तो 5 अमीनो फिर H, 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल, एक ही ऑप्शन है, 5 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड या बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बहुत करेक्ट आंसर। तो IUPAC नहीं, इज करेक्ट वन। हाइब्रिडाइजेशन पूछी थी भाई, ये भी यही का सवाल है। सर ये कौन सा ईयर का, शायद 2021 या 22 का है। sp2 sp2 sp sp2 3 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3, ये रहा 2 1 2 2 1 2 3। करेक्ट आंसर। समझ रहे IUPAC में कुछ है ही नहीं साला। मेसिटाइल ऑक्साइड, ये मैं यहाँ इसलिए जानबूझ के अब ले रहा हूँ क्योंकि आप एल्डोल पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको एल्डोल कंडेंसेशन में पढ़ा चुका हूं कि मेसिटाइल ऑक्साइड किसका कॉमन नेम है। याद करो, एसीटोन के एल्डोल को बोलते थे मेसिटाइल ऑक्साइड, मैंने आपको बताया भी था चिल्ला चिल्ला कर। देखो अब ऐसा नाम आया, देख लो आप कि मेसिटाइल ऑक्साइड किसका कॉमन नेम है, तो दैट इज योर एल्डोल ऑफ एसीटोन, ये बन गया। इसका कॉमन नेम है मेसिटाइल ऑक्साइड। इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, तो 1 2 बॉस को पहले देंगे 5, तो ये आपका आया 4 मिथाइल पेंट 3 2 ऑन, पेंट 3 इन 2 ऑन, है ना, 4 मिथाइल। एक ही ऑप्शन, आप देखो अगर आपने स्ट्रक्चर बनाना है तो एक ही ऑप्शन दिया, देख लो, आपको देख लो 4 मिथाइल का ऑप्शन ही एक है, कुछ करना ही नहीं। फिर से हाइब्रिडाइजेशन पूछी गई थी, 4 सिग्मा sp3, इसका 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। इसका पूछा था क्या, कार्बन का पूछा था क्या? हाँ कार्बन पूछा था, चलो इसी यहाँ आएगा, तो 1 2 3 सिग्मा sp2। ओ का निकालोगे तो भी sp2 आएगा। नहीं नहीं मास्टर, ओ का कैसे sp2 आएगा यहाँ पर? 1 2 2 2 सिग्मा 2 लोन पे sp3 आना चाहिए। गधे हो, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि ये ऑक्सीजन sp2 ही है, sp3 नहीं है। कहीं ना कहीं sp2 और sp3 के बीच में है, ऐसा क्या हुआ मास्टर, ऐसा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये क्या हुआ अचानक से। तो 3 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 3 4 5 6 2 ब्रोमो हेक्स। तो वहां से क्यों नंबरिंग यहाँ से क्यों नहीं की? E9 में रैपिड मैं लूंगा, वहां से ब्रोमो पहले आ रहा है, मतलब वहां से साइड चेन जल्दी आ रही है, इसलिए E9 का कब देखते हैं? जब अल्कीन अल्काइन में अल्कीन पहले कब आती है? जब सारे वेरिएबल सेम है तब आता है। तो भैया 2 ब्रोमो वाले 2 ऑप्शन है, अब 2 E2 दोनों में वही है, बस ये बताना है। इजर तो आप नहीं करना, निकाल लेंगे। ब्रोमीन मिथाइल में ब्रोमीन जीत गया, H और इसमें ये जीत गया, तो 2 अपोजिट है, तो 2 ही तो छोड़ दो, 2 इन 4 आइन, दैट्स इट। सी ओह दर्द भरा कंपाउंड स्पाइरो, ये रहा चौंचलड़िया। भैया चौंच लड़ने वाला कौन सा है? स्पाइरो। भाई पता है मेरे वो जो बायोमोलिकुलर वाली ट्रिक थी ना, ऐसे करके ये, फिर मैं आपको, भाई किसी ने, मैं देख रहा था, भाई किसी ने इंस्टाग्राम पे डाल दी वो, और उस पर लोग नेगेटिव, ये मास्टर है कि क्या है, ये मास्टर कौन सिखाता? भाई उनको कौन बताए कि भैया तुम पूरा रेफरेंस देखो, मास्टर ग्लूकोज, मतलब एलोज एल्ट्रोज ग्लूकोज मोनोज पढ़ाता है, फिर लास्ट में बोलता है कि भैया डी ग्लूकोज। भाई उसी को इतनी से क्लिप काट के फैला रखी है, 1 मिलियन व्यू हो रखे। मैं कहा भाई ये क्या हो गया जिंदगी में? कोई ना, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। ये बाइसाइक्लो है, ये एरोमेटिक तो नहीं है, नॉन एरोमेटिक है, नॉन प्लेनर, यस sp3 है, ठीक है। ये आपका वो होगा उसमें
एनवेलप शेप में होगा 5 की रिंग, हेट्रोसाइक्लिक, यस सर, नॉन प्लेनर हेट्रोसाइक्लिक। ये भी हेट्रोसाइक्लिक है भाई, ये प्लेनर है, तो ये एरोमेटिक है। फ्यूरेन नाम है, फ्यूरेन। और ये वाले भैया क्या है, ये भैया THF है। तो 3412, 3412, 3412, सी विल बी द करेक्ट आंसर। गामा मिथाइल, भैया देख लो, कॉमन नेमिंग का एक बेहतरीन सा यूज, एक नजारा देख सकते हैं आप सभी लोग। सर मैं इसको नहीं देखूंगा, कभी भी ध्यान रखना हमेशा। साइक्लोहेक्सेन, कार्बल्डिहाइड मतलब CHO, मिथाइल लगा रखा कहां पे, गामा पे, अल्फा, बीटा, गामा। तो CHO जिस कार्बन पे है ऐसे कर, उसके अल्टरनेट कार्बन पे मिथाइल है। हे भगवान, ये तो CH2 CHO, ये तो सबकी नाम ही गलत है, ये दोनों तो नाम ही गलत हो गए, ये दोनों तो ऐसे कट गए। कैसे बच्चे अल्फा बीटा गामा अल्फा ऐसे कर रहे हैं, कह दो पहले नाम तो चेक करो। अल्फा बीटा, ये बीटा मिथाइल है, ये अल्फा बीटा मिथाइल, ये अल्फा बीटा गामा। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो मैंने क्या बोला, ये वाला एडवांस। अच्छा तो मेंस खत्म हो गया, एक आध सवाल छूट गया तो सॉरी उसके लिए यार, वो तो मेरे पास जो थे वो सब मैंने लिया है। 3,3 डाई मिथाइल, मुझे इस लम्हे की आस, 3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटीन। सी 1 2 3 4 5, 2 आगे ले सकते हो, पेंटिनोइक एसिड, 2 पेंटिनोइक एसिड। तो बहुत आसान है भाई, क्या बताऊं इनमें, 87 के क्वेश्चन ला दे रहे हो। इतना वेला हो चुका हूं मैं आजकल की, आपको मैं ठीक है पर कभी कभी करा देने चाहिए, फंसता नहीं बच्चा। 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन। सक्सी नहीं कह सकते, ओम्स गैप याद करो, ओम्स गैप। एस बोले तो 012 2 कार्बन वाला, तो ई रहा COH, ई रहा COH 1 2 3 4, it will be butane 1 4 डाइओइक एसिड, ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड, ये लिया। C6H5COCl का मतलब बेंजीन पे COCl है, तो अब ये वाला तो 1 होगा नहीं, 1 ये होगा, तो बेंजीन, इसको क्या बोलते हैं, ये है आपका एसिड हैलाइड, कार्बोनिल क्लोराइड, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। या फिर अगर कॉमन नेमिंग जो कि IUPAC में इंक्लूड हो चुकी है, बेंजो, बेंजो है क्योंकि 3 वैलेंसी है, बेंजो इल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, दोनों में से जो भी लिखा हो देख लेंगे। बेंजोइल क्लोराइड ये भी लिखा है, ये भी सही है, ये भी सही है। मैंने खट्टी टॉपिक हाई है, नहीं ये गलत है। ANC बोथ आर करेक्ट। सो लेकिन अरे किसी ने देखा था पेपर JEE 2006 में, पेपर आता ऑफिशियली आया ही नहीं, तो दिया होगा दोनों सही है, दोनों नाम सही है। तो जिसने बनाया ना ऑप्शन, उसको लगा ये तो नहीं होता होगा, तो कॉमन नेम है, कॉमन नहीं बेटा, दोनों है। ओहो थोड़ा सा ब्लर हो गया है, आपको अच्छा मिलेगा, डोंट वरी। ये लिया बेंजीन CnBrOH। सर क्या करते हैं, सबसे पहले सेलेक्ट करो, सबसे पहले सेलेक्ट करो बॉस को 1, क्योंकि 1 इसको क्यों नहीं आपको पता है, 2 किधर जाए। सर लो ये तो आपको फंक्शनल रूप में बाढ़ में गया, सब साइड से है, पहले कहां से आ रही, उधर से। BH, तो 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी, 2 ब्रोमो, खत्म, बेंजोन है। अब देखो यहां भी तो देखा ना बेंजोनाइट्राइल, क्यों, ये तो आपका कॉमन नेम था, बताओ ना। IUPAC भी है और कॉमन भी है, इसका एक्चुअल नाम क्या होना चाहिए था, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, and benzonatal is a benzonitrile was a common name, but IUPAC
पिक डेट किया चलेगा यार। वाह, कितनी अंग्रेजी बोल रहा हूँ मैं। पिक डेट। द ईपीएससी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज आर। अबे यार चलो ठीक है, मैं बनाता हूँ, मैंने आपको जो दिया उसमें तो दे दिया मैंने। देखो ये पूछ लिया फाइनली यहाँ पे। अब ये बहुत सारे बच्चे गलत करके आए हैं, थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे बच्चे। पहले इसका अच्छा नाम लिखते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सब बराबर है। साइड चेन सब बराबर है। अल्फाबेटिकल में पहले सी आएगा फिर एम आएगा। तो 1 2 3 4 5 6। तो 1 किलो रो 4 मिथाइल बेंजीन, 1 किलो रो 4 मिथाइल बेंजीन ई रहा आगरा। तो 1 मिथाइल 4 क्लोरो तो गलत हो गया। अब लफड़ा कहां है कि इन्होंने एक वर्ड यूज कर लिया टॉलुइन। आपको मैंने क्लास में या आपको जिसने भी पढ़ाया क्लास में जरूर बताया होगा कि मोनो सब कुछ कुछ सारे नहीं, कुछ कुछ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को, जैसे बेंजीन अमाइन, बेंजीन अमाइन PHNH2, उसका कॉमन नेम क्या है? एनिलीन। एनिलीन को जेई ने एक्सेप्ट कर लिया कि आज से तुम भी हमारे पुत्र हो। समझ रहे बात है? तुम्हें लोग चिंटू पिंटू बोलते थे, तुम भी मेरे हो आज से। समझ रहे हो? हम भी तुम्हें चिंटू बोलेंगे। वो वाली बात हो गई कि भैया इसको, तो इस वाले सेगमेंट को बोल दिया गया टोल्यूइन। ये टोल्यूइन डेरिवेटिव हो गया एक तरह से। हाँ बिल्कुल हो गया। तो टोल्यूइन के रेस्पेक्ट में सीएल कहां है? तो बच्चा पता क्या, अभी ये तो अच्छा उन्होंने फंसाया नहीं। मैं होता तो एक ऑप्शन ये ना देख के ये देता, 1 क्लोरोटोलुइन और 4 क्लोरोटोलुइन। तो टोलुइन जब बोल दिया तो ये बॉस हो गया। बॉस मतलब इसकी रेस्पेक्ट है। टोलुइन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये लगा। तो इसके रेस्पेक्ट में सीएल कहां है? सर चौथी पोजीशन पे। ओहो, तो यहां हमें बोलना पड़ेगा 4 क्लोरोटोलुइन। समझे? तो टोलुइन जब आपने बोल, मान लो चलो एक काम करते हैं, यहां पे ओ एन होता, तो इस वाले सेगमेंट को बोलते हैं, इसको बोलते हैं टोलुइन, उसको इसको बोलते हैं एनिसोल। पढ़ा आपने एनिसोल? तो उसके दो नाम होते हैं, तीन नाम होते हैं। एक तो जो अपन सिंपल ऐसे लिखते हैं वो वाला, एक होता 4 मिथाइल एनिसोल। एनिसोल के रेस्पेक्ट में चौथे में मिथाइल होता है। और एक होता 4 मिथॉक्सी टोलुइन, कि टोलुइन के रेस्पेक्ट में चौथे पे। आपको समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ध्यान रखना इस बात को ऐसे। तो सर एनिसोल भी कॉमन नेम आईपीएसी है दोनों। तो 4 क्लोरोटोलुइन ये भी सही आंसर। सो आंसर विल बी आगरा एंड बॉम्बे। टू आंसर मल्टीपल में था, बच्चे एक नंबर लेके गए, केवल एक क्वेश्चन, बाकी 4 नंबर का सवाल था, मल्टीपल था तो पार्शियल मार्किंग में लेके गए 1 नंबर। ये था, ये सवाल में चलते हैं। ये एडवांस का आखिरी सवाल है, फिर हम ओलंपियाड से मूव करेंगे। आप समझ रहे हैं? इस साल अभी अभी आज जो पेपर हुआ मैंने सॉल्व किया पूरा। आई वॉज नॉट इन डिस्कशन बिकॉज आई मीन होम टाउन ना, मैं अपने घर पे हूँ, होम स्टूडियो, तो मैं कहीं ना कहीं उधर नहीं था, तो मैं नहीं आ पाया। बाकी ओलंपियाड के डिस्कशन की बात करें तो मोस्ट क्लासिकल क्वेश्चन ऑफ द ओलंपियाड, उसकी बात करें तो ओलंपियाड के क्वेश्चंस आज वाले बिल्कुल मेंस और एडवांस लेवल के थे। बहुत प्यारे सवाल थे। तो कहीं ना कहीं मेरी इच्छा रहती है कि आप लोग थोड़ा सा यार कोऑपरेट करें, मजा आए। सर इसको इतना बड़ा कंपाउंड कैसे देखेंगे हम? मैं कैसे बनाऊं, सबको चेक करूं? मैं कभी प्रेफर नहीं करता कि एक एक ऑप्शन को चेक करो। एक अपना कंपाउंड बना लो। हो सकता है कि आपने वो अरेंजमेंट ना बनाया हो जो इन्होंने बनाया है, तो आपको तो पता है ना यार कहाँ पे किस कार्बन पे क्या क्या है, तो वो उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। जैसे मैं बताता हूँ वर्ड रूट, मैंने क्या सिखाया आज तक? वर्ड रूट। ओइक एसिड 1 2 3, 3 पे इन, 4 5, 5 पे आइन, 4 पे मिथाइल, 2 हाइड्रोक्सी। अब देखो ये एक बहुत बड़ा हिंट क्या है कि एक ही कार्बन पे OH भी है और COH भी है। जिस कार्बन पे OH है उसी पे COH है। देखो OH COH, OH COH, OH COH, OH COH। समझ रहे? एक हिंट अब और बता रहा हूं, ऐसे हिंट कर रहे हैं। टू पे दूसरे कार्बन पे देखो, तीसरे पे इथाइनाइल, एथ, 2 कार्बन आइन, ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, तीसरे कार्बन पे एक C ट्रिपल बॉन्ड CH है। भाई साहब बस यही तो बचाना था। ये हो गया। अगले कार्बन पे इथाइल तो नहीं है। इथाइल क्या है बताओ? ये है ना? गलत। अगले कार्बन पे कहाँ है? मैं क्या कर रहा हूँ? अगले पे हाँ इथाइल है।
उसके अगले पे वापस इथाइल, ना ना ना, उसके अगले पे मिथाइल है, ये भी गलत है। ऐसे कर, अब चारों के चार नाम लिखोगे तो आपका टाइम कितना वेस्ट हो गया। फिर इसमें, हाँ अगले पे इथाइन है, उसके, ये भी गलत है? नहीं, क्योंकि क्योंकि आपने एक चीज ध्यान नहीं दी, ये तो ये वाला सेगमेंट है, ये वाला, इसमें मिथाइल होना चाहिए, ये रहा, उल्टा लगा दिया। तो यहाँ पे तो हो सकता था, यहाँ पे चेक कर लो, फिर आगे इथाइल दे रखा है। तो कहीं ना कहीं आप मेरी बात समझिए, अगर आप थोड़ा सा, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हम अगर एक पोजीशन को लेके चलते हैं, एक सिंपल वे में चेक करते हैं, तो सही होगा। अगर आप इसका यूपीएससी नाम निकालोगे 1 2 3, 3 पे इथाइल है क्या नहीं है, ऐसे तो फिर आपको एक सवाल ही सॉल्व करो, चार सवाल सॉल्व करने के बराबर हो गया। आपको लगता है नहीं सर मुझे और परफेक्शन चाहिए, तो फिर आप चारों चेक कीजिए, दैट्स इट। ओलंपियाड की बात करते हैं, आओ ओलंपियाड की बात करें। 2022 का क्वेश्चन है, 23 में भी शायद आया, मैं अभी देख रहा था। 1, ये जो बॉस है, 2 3 4 5, डाइमिथाइल, ये मेंथाइल क्या था, अरे वो मेथाइल ही है। साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, बिल्कुल सही है। नोट बोला है, ये बिल्कुल सही है। ये वाले में 1 2 3, 3 क्लोरोबेंजल्डिहाइड, सर वो तो कॉमन दोनों हैं। 3 CHO है, तो कौन सी चेन लेंगे, इसको भी छोड़ेंगे, जिससे ये अटैच्ड है, क्या वो कार्बन चेन में आ सकते हैं, हाँ तो वो आ सकते हैं। तो 1 2 3 4, तो ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बल्डिहाइड, अरे वाह, आंसर आ गया। और चेक कर लेते हैं भाई, चेक कर लेते हैं, कीटोन है भैया, 1 2 3 4 5 6, 2 मिथाइल, मतलब नंबरिंग यहां से कर दी। मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रही है, ना ना पहले बॉस इज्जत। 2 मिथाइल नहीं होगा, ये होगा 5 मिथाइल, 5 पेंटीन 2 ऑन, ये दैट विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट बोले ना, ये वाला। पता है ओलंपियाड का सवाल बहुत अच्छे हैं, सीरियसली कह रहा हूँ। यूपीएससी सवाल मुझे लगता है कि, उम्मीद है मुझे कि ये जेई मेंस पूछेगा इस साल, किसी न किसी फॉर्म में पूछेगा जरूर, ठीक है। बाकी आप जाने और आप समझे। बॉस ये रहा, बॉस तो कोई भी नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है, फंक्शनल लूप नहीं, लॉन्गेस्ट चेन, कई लोग ब्रोमो के चक्कर में उधर चल जाते हैं, ब्रोमो के चक्कर में, अरे बेवकूफो, इधर एक कार्बन है, इधर दो कार्बन है, लॉन्ग एफ के बाद एम, एम सेलेक्ट कर ली, लॉन्गेस्ट चेन खत्म। नंबरिंग भी मल्टीपल बॉन्ड, 1 2 3 4 5, 3 पे क्या है, ये ब्रोमोमिथाइल, 3 ब्रोमोमिथाइल, 5 क्लोरो, 1 पेंटीन, वेरी गुड। जान बूझ के फंसाना बच्चों को, जान बूझ के। बॉस 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 बॉस, आए हाय, 1 2, कहाँ जाऊं सर, 3 4 बराबर है। तो किसको सेलेक्ट करेंगे जब सब कुछ सेम आ रहा है, साइड चेन भी बराबर, अल्फाबेटिकल, इन आइन इन, समझे आप, समझ में आया क्या बोल रहा मैंने। ये क्या बेटा, 1 2, तो ये हुआ आपका इथाइल, ई हटा के आइल, इथाइनाइल, 2 इथाइनाइल, ब्यूट 3 इनामाइड। देखो इन्होंने 1 लिखा है बेवकूफों की तरह, इनको ये भी नहीं पता कि अमाइड में 1 नहीं लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भाई साहब अमाइड 1 पे ही आएगा। कोई नहीं, पर आप लोगों को अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, मुझे मुझे लगता है। 1 2 3 4, अरे वही सेम क्वेश्चन देखो, जो पहले आया था उसी का एक नया रूप। तो 3 ब्रोमो मिथाइल, 5 ब्रोमो, पहले आएगा 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो, 3 ब्रोमो मिथाइल, पेंट 1 इन। सर आपने ये पहले क्यों लिखा इससे पहले, कि ब्रोमो ब्रोमो, इसका एक खत्म हो गया, तो जो खत्म हो जाता है उसको पहले लिखते हैं, ठीक है ना, दैट विल बी करेक्ट आंसर। रूल से चलो, मजा आ जाएगा। बॉस कौन है, बॉस कौन है, एस्टर, तो 1, पर एस्टर में सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखते हैं, जो जुड़ी हुई है सबसे पहले इथाइल, तो फर्स्ट यू विल राइट इथाइल। फिर 4 पे है मेथ ऑक्सी, मिथॉक्सी, ब्यूटेनोएट, ब्यूट इन ओएच, ब्यूटेनोएट, इथाइल नंबर लिखा पूरी, 4 मिथॉक्सी है ना, इथाइल 4 मिथॉक्सी ब्यूटेनोएट, दैट विल बी द करेक्ट आंसर।
समझ गए? बहुत टफ नहीं है भाई, ईमानदारी से कह रहा हूं, बहुत टफ नहीं है। तुम टफ बनाओगे तो बात अलग है। ये सो क्या, 1 2 3 प्रोपेनोएट, ये कौन है? 1 2 3 प्रोपाइल, प्रोपाइल प्रोपेनोएट, ये रहा। तो एन क्यों लिखा है नॉर्मल, कहीं आइसो तो नहीं था? सर ये एन हम लिख सकते हैं, तो आपने कहा कॉमन नेमिंग है, लिख सकते हैं, ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं प्रोपाइल लिखूंगा तब भी चलेगा, वही मतलब है। पर ठीक है, ये सेम सवाल है ना, जेई वाला, देख रहे हो आप? सोचो ये सवाल जेई मेंस में है, सेम कह रहा हूँ ना साला, उठाया हुआ सवाल है ये भी। 1 2 3 4 5, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल 2 पेंटीन, कह रहा हूँ ना आपको उठ जाते भाई, सेम सवाल उठते, मेरी बात मान लो, तुम साले सही कर जाओगे। सही बता रहा हूँ, देख लो सेम सवाल पूछा उन्होंने, दे आज द सेम क्वेश्चन हो भाई, ओलंपियाड का आया हुआ सवाल है ये भी, सीरियसली। ये भी देखो, ये भी अलीन, ये जेई ने पूछा, सोचो ओलंपियाड 2007 का क्वेश्चन है, जेई एडवांस, आईआईटी जेई ने 2012 या 13 में पूछा कि एलीन में हाइब्रिडेशन बताइए, सेम क्वेश्चन, मतलब उसमें हाइब्रिडेशन सिग्मा पाई। इसलिए कह रहा हूं ना, आप सब कुछ अच्छे से करें भाई। सिग्मा, 2 H यहां है, 2 H यहां है, तो 4 CH बॉन्ड है और 2 CC है, तो 6 सिग्मा हो गई और 2 पाई हो गई, 6 सिग्मा 2 पाई, ये लिया। बॉस कौन है इन दोनों में? ओ, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड, नहीं, एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड। भाई ये बॉस है, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले भैया लिख दो इथाइल, उसके बाद 2 क्लोरोकार्बोनिल, क्लोरोकार्बोनिल, इथाइल 2 क्लोरोकार्बोनिल, ये रहा बेंजोएट, बेंजोएट। सही तो कॉमन नेम था ना, अरे भैया दोनों है। ये देखो ना, यहां तो जानबूझ के लिखा है बेंजोएट, कह रहा हूं ना आपको, दैट इज द आंसर। तो कंपाउंड टू हैज तो क्या करते हैं सबसे पहले सर, वर्ड रूट ब्यूट एन, 1 पे ओल है, ठीक है, 3 पे 1 2 3 पे मिथाइल है, 2 पे क्लोरो है। इसका देखो, अब इसका कंडेंस फॉर्मूला पूछा है, तो अब आप खुद देख लो भाई, CH3 CH CH3, ये रहा, इन दोनों ये बेकार है। CH2Cl तो है ही नहीं कहीं पे भी, CH2Cl तो कहां से आता है, बीच में है, ये भी नहीं है साला, ये आंसर है CHCl, CH2, इसको भी हम चाहते ब्रैकेट में ले सकते थे, ठीक है। IUPAC नाम, बस देखो ये भी IIT का आया हुआ सवाल है, बस ओ ही चढ़ा दिया। 1 2 3 4, तो भैया बॉस है, 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन ओल, 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ओल, ये रहा। सर ये दोनों सेम ही तो है। देखो अब यहाँ पे इन्होंने बेवकूफिया, तो ऑप्शन में गलती है, मगर 1 ओल, अब देखो मैंने क्या बोला, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, अब क्या करें? तो जब 1 दे दिया तो इसको टिक कर लेंगे भाई, तो नंबर दिया ही है जानबूझ के, तो 1 टिक करेंगे, और क्या है? फिर हम क्यों पीछे हटे, तो नंबर दिया, जो अब देखो जान, वैसे आया नहीं होगा ये शायद प्रिंटिंग में, क्योंकि पुराने क्वेश्चन है ना, तो ये चल रहे आ रहे, चले आ रहे, तो कहीं मिस्टेक हो सकता है, वो भी हो। बट हाँ, अगर तब भी अगर आपके सामने कभी जेईई मेंस में ऐसा आ जाए, तो आप नंबर वाला टिक करना, क्यों चाहते हैं कि नंबर बताओ। सी ट्रिपल बॉन्ड है ना, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N से ये बना, तो नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडेशन बताना है। एन का पूछा है क्या? एन यहाँ पर sp है, 1 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। इसकी बात करें तो NH CH3, इसमें n के पास 3 सिग्मा, ये देखो ये पुराने क्वेश्चन है ना, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर है, तो इट शुड बी sp3, एक आइडियल क्वेश्चन, sp से sp3, ये रहा। पर मैं आंसर इसका बी भी सही है, इसका आंसर बी भी सही है, इसका आंसर सी भी सही है, इसका आंसर बी भी सही है, इसका आंसर सी भी सही है, क्योंकि क्योंकि सर क्यों, यहां लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा, तो sp3 भी है, ये sp2 से sp3 के बीच का है, इसीलिए इसको काउंट गलत है, ये sp से ये दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट, क्या ना?
पुराना क्वेश्चन है, इसको कंसिडर नहीं करते। अब अगर सर एक ऑप्शन देना ही है, जेई मेंस में आ गया तो क्या करूंगा? एसपी से एसपी 3, गधे हैं साले, ये काउंट नहीं करेंगे लोन पे वाले, इनको आता ही नहीं है इतना। कह रहा हूं ना मैं आपको, जो जहां जहां जो करना है वो आपको मैं बता ही रहा हूं। अभी जियो से आने, अब इसके बाद देख लो, जियो से आने वाली, इसके बाद जियो से आने वाली है। तो ये 4 सवाल और कर लेते हैं, जियो से तो मूव करेंगे। 1 2 3। प्रॉप टू इन नाइट्राइल, क्या यूपीएससी ने पूछा ना, प्रॉप टू इन नाइट्राइल, इन इन आएगा। Prop- अरे यार मिस्टेक है यार, टू प्रोपिन नाइट्राइल नहीं होता, प्रोपिन नाइट्राइल पूरा आएगा। विनाइल साइनाइड भी बोल सकते हो, ये इसका एक नाम हो सकता है। एक इसका हो सकता है वो अक्राइलो नाइट्राइल, बहुत सारे नाम हो सकते हैं। हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोपीन? प्रोपीन में अगर एक एच हटा के सीएल लगाया तो एक यहां लगा सकते हो, एक यहां लगा सकते हो, एक लास्ट में लगा सकते हो, दैट्स इट। ठीक है, ये लग जाएंगे। कंपाउंड विथ नो टर्शरी, हाँ आज भी आया यूपीएससी, याद आया, एक कंपाउंड दिया था कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक 1 डिग्री है, दो 2 डिग्री है, ये इतने हैं, तो क्या आंसर आएगा? हाँ, तो कोई टर्शरी, नो टर्शरी हाइड्रोजन, मतलब 3 डिग्री H नहीं है। और चेक करें, ये रहा 3 डिग्री H, ये रहा 3 डिग्री H, ये रहा 3 डिग्री H। यहाँ पे 3 डिग्री H नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 डिग्री कार्बन ही नहीं है। 4 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये सारे 1 डिग्री, तो 3 डिग्री कार्बन ही, कार्बन तो H भी नहीं है इसमें। ये रहा 3 डिग्री, तो बॉम्बे विल बी करेक्ट आंसर। द लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो, आईयूपीएससी का मेंस, एडवांस और ओलंपियाड कंप्लीट होता है। सीरियसली, इस तरह क्या उम्मीद करते हो, मेंशन क्या होगी? आपको भी पता है, बेंजीन लेनी पड़ेगी इज्जत के मारे। तो द आंसर विल बी फिनाइल बेंजीन का होवे बे, फिनाइल बेंजीन, बाई फिनाइल, दो फिनाइल दिख रहे तुमको। हेक्साइल बेंजीन का होता है, नाम तीन तो नाम ही गलत है। साइक्लोहेक्साइल बेंजीन, देखो फंसाया भी नहीं। 2000 क्वेश्चन है, आई होप समझ में आया होगा। अब हम मूव कर रहे हैं जीओसी के ओलंपियाड के सवाल, फिर हम मूव करेंगे जीओसी के एडवांस के सवालों की तरफ। सो इस प्रकार हम पूरा काम कंप्लीट करेंगे। पहला पार्ट मैंने आपको आईयूपीएससी का पार्ट कंप्लीट किया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द जीओसी ओलंपियाड्स। सो कैटायन की स्टेबिलिटी का सवाल है। अच्छा, मैंने आप लोगों के लिए वो भी कर दिया, जैसा कि कुछ बच्चों ने कमेंट पे लिखा था कि सर प्लीज प्रोवाइड सम डेट्स, द पर्टिकुलर डेट्स की जब ये वीडियो आएगा एंड ऑल, वो भी मैंने कर दिया है। मैंने उसमें डेट्स डाल दी हैं, कब कैसे रिवीजन करना है, क्या करना है, प्लीज उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन, तो कैटायन की स्टेबिलिटी के लिए मास्टर ने क्या सिखाया है? रेजोनेंस ना, तो ठीक है, हाइपर हाँ, एक अल्फा एच, रेजोनेंस नहीं, हाइपर 8 अल्फा एच, रेजोनेंस नहीं 4 अल्फा एच, रेजोनेंस नहीं 2 अल्फा एच। तो कैटायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो मोस्ट स्टेबल तो बी, फिर सी, फिर डी, फिर ए। सो बी सी डी ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो आंसर विल बी बॉम्बे। सिंपल सा अगेन स्टेबिलिटी का सवाल है, जेई मेंस में भी इस टाइप के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। कैटायन की स्टेबिलिटी, कैटायन में अगर क्या हुआ तो क्या नहीं होगा एंड ऑल, ये लिया। तो रेजोनेंस, यस सर, 3 टाइम रेजोनेंस, कुछ भी नहीं, 2 टाइम रेजोनेंस। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा बेटा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? पीएसटी सी प्लस, फिर 2 बार रेजोनेंस, रेजोनेंस, फिर ये अरेंज अपने ऑर्डर स्टेबिलिटी। तो आगरा विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल है, फंडा अप्लाई करते जाए, बात खत्म। ये लिया, कौन से वैलिड आरएफ हैं? यहां जाएगा तो डबल यहां, माइनस यहां, प्लस, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल वैलिड है। ये तो टोटोमर है, तो आरएससी नहीं है, यह टोटोमर्स। क्योंकि रेजोनेंस में कभी भी एटम का ट्रांसफर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है।
फील है, सब्जेक्ट एक बहुत तगड़ी फील है। ये वाला ना, ये वैलिड नहीं है, करना ही था तो ये पोलर बॉन्ड है तो आप ऐसे कर सकते हो, वो भी गलत है। अगर ये भी ऑप्शन में होता तो भी मैं बेस्ट ये मानता, इन दोनों में बेस्ट ये वाला। ये तो फिक्स, ये आप पाई बॉन्ड तोड़ना इज नॉट लाइक अच्छा, ऐसा होता है देखो, ये इस बात को एक्सप्लेन करता है कि सीओ बॉन्ड पोलर होती है। इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत वैलिड है, ये ठीक है, सब बना लेते हैं, दैट इज अदर पार्ट। ये क्या है यार, सॉरी, ये भाई ये भी टोटोमिज्म का ही पार्ट होता है, पर ठीक है, ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो गई, तो दैट इज आल्सो रॉन्ग पार्ट। ये नहीं है तो आरएस कौन सा है, आगरा। भाई साहब एरोमेटिक, एरोमेटिक भाई, मतलब मेरे को लगता है कि एरोमेटिसिटी पे सवाल तो आना तय है। दो 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 एंटी एरोमेटिक, बट ये अपने आप को प्लेन चेंज कर लेगा तो इट बिकम्स नॉन एरोमेटिक। दो 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 वैकेंट एरोमेटिक, समझ गए। दो 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 पी पाई, यहां पर कोई भी नहीं है, नॉन एरोमेटिक। दो 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 8 एंटी एरोमेटिक, तो क्या बन जाएगा, ये अपने आप को क्या बना लेगा बाय लूजिंग द प्लेनरिटी, नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक पूछा है, सी विल द करेक्ट आंसर। ओहो, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ पोलराइजेशन ऑफ, किसका पोलराइजेशन है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कॉन्जुगेट सिस्टम। सिग्मा बॉन्ड में पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। ये इन तीनों का डाटा दिया हुआ है कि 67, 88, 121 किलो जूल पर मोल इनका डाटा है रेजोनेंस एनर्जी का। सो हमने पढ़ रखा है कि रेजोनेंस एनर्जी, कई सारे बच्चे एक मिसकॉन्सेप्शन लेके चलते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी में स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का उल्टा, इसका सीधा, उसका 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 टेढ़ा, उसका मेढ़ा। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। रेजोनेंस एनर्जी का क्या मतलब है, रेजोनेंस एनर्जी का मतलब है कि भैया रेजोनेंस जब करेगा उसकी वजह से सिस्टम कितना ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। तो इसका सबसे पहला फैक्टर है नेगेटिव रेजोनेंस हो रहा है, इतना अच्छा रेजोनेंस हो रहा है। अगर अच्छा रेजोनेंस हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली बढ़िया हो गया। तो अच्छा रेजोनेंस, तो बात करें तीनों में क्या फर्क है, तो सर ओ और एन में तो मुझे पता है कि सर ओ और एन में एन ज्यादा रेजोनेंस करेगा बिकॉज ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सल्फर तो दूसरे ग्रुप का हो गया। तो अब इन दोनों में बात करें तो ये वाला अपीयरल अलग हो गया, तो इसकी बात करें तो ये इसके पास एडवांटेज है, ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, प्लस आर भी कर सकता है, माइनस आर भी कर सकता है। इस प्लस आर और माइनस आर होने के कारण कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हैं कि 2 और 3 में 3 अच्छा होगा, बिकॉज ऑफ मोर रेजोनेंस, मोर एनर्जी विल रिलीज। सो 3 2 1, 2 और 1 में सर, तो 2 में जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। सो अब सबसे ज्यादा एनर्जी 3 की होगी, ये रहा, फिर 2 की, फिर 1 की। दैट इज अ करेक्ट आंसर। कितना बढ़िया सवाल था, कितना बढ़िया सवाल था। सीरियसली अगर आप मान लो कोई बच्चा ईमानदारी से सोच रहा है ना, सही में बहुत क्लासिक सवाल था, बहुत क्लासिक सवाल, वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक क्वेश्चन ऑफ टुडेज पार्ट। कौन से आरएस के पेयर हैं, ये कहा हुआ है, एच चला गया, टोटोमर है भैया, ये इधर, ये इधर, हाँ बिल्कुल सही है। अबे यार, एच एच यहां से, एन से एच ओ पे किसे चला गया, टोटोमर है। ई का किया है, ई कहां से, एच वहां चला गया, तो करेक्ट आंसर इज बॉम्बे। कि समझना, इस टाइप का सवाल आपके जेई मेंस पे भी आ सकता है कि कौन से आरएस के पेयर नहीं है, पेयर हैं। ध्यान रखना, इन सवालों से सीखने की कोशिश करो कि क्वेश्चंस की फ्रेमिंग किस लेवल पे होती है ना। एरोमेटिक, दो 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 एरोमेटिक, दो दो वैकेंट एंटी एरोमेटिक, दो दो एंटी एरोमेटिक, दो 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 8 एंटी एरोमेटिक। लेकिन क्या बना लेगा, 7 से ज्यादा रिंग है, बिकम्स नॉन एरोमेटिक, दैट्स इट। तो पूछा क्या है, एरोमेटिक, तो आगरा विल द करेक्ट आंसर है ना। जेई में से बहुत चांसेस है, बहुत सवाल आए भी हैं फिर से एरोमेटिक। दो 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 खाली, नॉन एरोमेटिक, ये वाला बेकार है, मतलब दो दो, यहाँ ऑक्सीजन होता तो हम बोलते हैं एंटी एरोमेटिक, बाकी नॉन एरोमेटिक। दो 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 खाली,
एरोमेटिक 6 गिनने हैं, मैं इलेक्ट्रॉन गिन रहा हूँ। नॉन एरोमेटिक अभी अपन ने किया पिछले क्वेश्चन में। तो आंसर है ट्रोपाइलियम कैटायन। का नाम क्या है बेटा? तो नाम काम का है 100%। पिछले कुछ सालों में जेई मेंस वाले नाम सवाल पूछे कि ट्रोपाइलियम में ये होता है वो होता है, ऐसे करके पूछ रहे हैं। उन्होंने पूछा ट्रोपोलॉन पूछा था उन्होंने। द नंबर ऑफ पायलेट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर अ प्लेनर साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम टू एग्जिबिट एरोमेटिक बिहेवियर इज वेयर एन इज 4n+2। तो 4n+2 के अंदर n क्या है? n कैन बी 0 1 2 3 4, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ऑब्वियस सी बात है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो भाई सवाल देखो तुम, क्या बोला है इसमें? ये किसका एग्जाम्पल है? ये इधर गया, ये इधर गया, ये बना, एक उल्टा जाता तो एक बनता, नहीं सॉरी ये दोनों करते तो ये बनता। तो बोल रहा है कि ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये किसका एग्जाम्पल है भाई? ये रेजोनेंस का एग्जाम्पल है, रेजोनेंस। स्टेबिलिटी बतानी है, कह रहा हूं ना, बहुत सिंपल सिंपल सवाल है। आपको लग रहा होगा ओलंपियाड, चला अब आधे लोगों को तो फील आ रही होगी, काश हम भी ओलंपियाड दे देते, साला निकाल तो लेते, कम से कम ये तो बोलते ओलंपियाड क्वालिफाइड। 3 अल्फा है। क्योंकि क्या है ना, आज की इंडस्ट्री में बड़ी एक अनसर्टेन बात है कि यहां पर उस बात की कदर नहीं होती कि कितना बेहतरीन टीचर है, इस बात की कदर ज्यादा होती है कि और आईआईटी से पढ़ा है, ये ग्रेड रहा होगा। भाई टीचर और आईआईटी पास करने में जमीन आसमान का फर्क है, फैक्ट है ये बात, मानो या ना मानो। ये मैं इसलिए बोलूं कि मैंने तो 2 बार क्वालिफाई किया, औकात भी नहीं है बहुत लोगों की, मतलब मैं तो तब बता रहा हूँ कि मैं तब भी ये बात बोलता हूँ कि मैंने आईआईटी क्वालिफाई किया, इसका मतलब ये कभी नहीं है कि साला आई कैन बी गुड टीचर, या किसी ने आईआईटी क्वालिफाई किया या क्या किसी ने आईआईटी क्वालिफाई नहीं किया ही कांट बी ए गुड टीचर। अलग सर, बहुत बेहतरीन टीचर, और उसी की वजह से आज यहाँ सब लोग इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म खड़ा हो गया। रीजन वो वाली बात है। अल्फा एच, नो अल्फा एच, तो उल्टा, बिल्कुल उल्टा। कितने भाई? ये रहा 9630 डी। स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कैटायन, इनमें से इनकी स्टेबिलिटी बतानी है। प्लस यहां आया ओ का लोन पेयर, कुछ नहीं है, केवल -i PS3 बैक बॉन्डिंग। तो लिख लो, यहां केवल बीबी है, यहां केवल 2 अल्फा एच है, यहां पर रेजोनेंस प्लस बीबी है। एक बच्चा बोलता सर बीबी तो बाद में मिल रही है, बाद में क्या होता है, हाइब्रिड सोचेगा ना तो यहाँ पे प्लस यहाँ आएगा, कुछ नहीं, सिंपल रेजोनेंस है। तो आप पूछ रहे हैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, तो सबसे बढ़िया हो गया ये वाला, फर्स्ट वाला। क्यों सर फर्स्ट वाला? बैक बॉन्डिंग भी है, रेजोनेंस भी है। फिर होगा ये फोर्थ वाला 1 4, फिर होगा ये 2 वाला, फिर होगा 3 वाला 1 4 2 3। एक बच्चा बोला सर इसको शिफ्ट करा दे, तो कभी भी स्टेबिलिटी उस कैटायन की देखी जाती है जो दिया हुआ है, शिफ्ट होने के बाद थोड़ी पूछिए आपसे। 1 4 2 3, बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द ऑड स्पीशीज आउट। अब यार ऑड क्या निकालना है, मतलब ढूंढना है, मुझे सवाल देख के समझ में आ रहा है। 2 खाली एरोमेटिक, 2 2 2 एरोमेटिक, 2 2 2 एरोमेटिक, 2 2 एंटी एरोमेटिक। तो भाई ये तीनों एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, तो ये ऑड हो गया। सवाल है कि लैंग्वेज देख रहे हो कैसे, गधों वाली लैंग्वेज। ये बहुत प्यारा सवाल है भाई, ये मुझे फील होता है। देखो मेंस वाले पूछे तो अलग बात है, बाकी मुझे सब फील आती है अंदर से कि एडवांस पूछेगा ये सवाल, कभी ना कभी तो एडवांस पूछेगा ये सवाल। बॉन्ड एनर्जी जो सीएच बॉन्ड दिखा रखी है उसकी, तो क्या करते हैं सर, डॉट बना देते हैं बस। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में करना ही क्या है, फ्री रेडिकल होमोलिटिक क्लीवेज बनाना है। डॉट डॉट डॉट, सबसे वाहिया डॉट स्टेबिलिटी की बात करें, क्योंकि एनर्जी क्या होगा, जितना ज्यादा स्टेबल डॉट होगा उतनी एनर्जी कम होगी। क्यों सर? स्टेबल ज्यादा होगा तो बॉन्ड आराम से टूट जाएगी, तो डॉट अगर स्टेबल है तो बॉन्ड आराम से टूट जाएगी, तो एनर्जी बहुत कम होगी। एनर्जी ज्यादा है मतलब तोड़ने में बहुत मौत आ रही है, मौत आ रही है मतलब डॉट अनस्टेबल है।
तो पहले स्टेबिलिटी सबसे वाहियात है, डबल बॉन्ड पे डॉट, हाईली अनस्टेबल, हाईली हाईली अनस्टेबल इन तीनों में। यहां पर रेजोनेंस, 2 बार रेजोनेंस, मैं ऐसे लिख लेता हूं भाई, हाँ 1 बार रेजोनेंस, फायदा होता ना, हाँ 0 रेजोनेंस, केवल 4 अल्फा एच। ठीक है, तो सबसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है बेटा, 1 2 4 3, और इसका उल्टा 3 4 2 1। ए राम, ये रहा आगरा विल बी द करेक्ट आंसर। समझना, ये सवाल बहुत अच्छा है, फिर रिपीट कर रहा हूं, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज कवर इट। अरे भगवान, ये किससे स्टेबलाइज हो रहा है, नो अल्फा एच। कई बार सीएसटी के प्लस आई से, अरे भाई प्लस आई क्यों देखते हो, रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, स्टेबिलिटी बतानी है, तो वही रेजोनेंस हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा, एरोमेटिक 3 बार रेजोनेंस हो रहा है, एरोमेटिक। सबसे शानदार हो गया 4 नंबर, सबसे गंदा हो गया 3 नंबर। 1 और 2 में अच्छा कौन होगा, रेजोनेंस दोनों ही कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। अल्फा एच की बात करें तो यहाँ 2 और 1 3 अल्फा एच है, यहाँ पर 2 और 2 4 अल्फा एच। दैट्स इट, आपको आंसर, मतलब समझ रहे हैं। आप पहले रेजोनेंस चेक करें, फिर अल्फा एच चेक करें, जो हाइपर आपने सीखा है उसके अलावा कहीं भी मूवमेंट ना करें। तो 4 2 1 3, कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं भाई, देखो सिंपल रेजोनेंस दोनों कर रहे हैं, 2 बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। सर इसमें बाहर जा, बाहर में, बाहर से तुम्हें क्या मतलब है, पाइलेट्रॉन से यहाँ पे कर रहे हैं, दोनों आइसोमरी तो है। यहाँ पे 2 और 1 3 अल्फा एच, यहाँ पे 2, ये भी कर रहे हैं हाइपर, ये भी कर रहे हैं हाइपर। अच्छा, हाइब्रिडेशन बताना है, कार्बोकेटायन मान लेते हैं CH3 प्लस, मान लेते हैं, अपने को क्या फर्क पड़ता है, कार्बन आयन CH3 माइनस, फ्री रेडिकल्स एंड रेडिकल केटायन, ये कहा हुआ है मास्टर, प्लस भी है और रेडिकल भी है, रेडिकल केटायन, मास्टर तो जिंदगी में पहली बार सुन रहे हैं। तुम्हें उससे क्या मतलब होता है कि सर जैसे कार्बीन भी आता है बाई रेडिकल, या केटायन एनायन, वो तो यहाँ पे, और रेडिकल केटायन है ना, तो केटायन एनायन भी हो सकता है, तो वो कार्बीन हो गया, याद है सिंगलेट कार्बीन, कुछ भी आ सकता है, उसमें क्या है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 sp2 sp3 sp2 और वो sp, 3 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा 2 सिग्मा, लोन पेयर चलो 3 सिग्मा ओनली, हाँ 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा 2 सिग्मा, बात खत्म। तो sp2 sp3 sp2 sp, ये रहा कैलकाटा करेक्ट आंसर। बहुत आसान है सीरियसली, और आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं सवाल भी ठीक है वैसे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछी है, एसिटिलीन, इथाइलीन, इथेन, तो ये sp2 sp3, तो सबसे ये इसकी 3.25 2.75 2.5, तो सबसे बढ़िया एसिटिलीन, इथाइलीन, इथेन, बॉम्बे करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल है, आप भी देख रहे हैं जिस स्पीड से जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है इन सवालों में। जहां पे थोड़ा भी मजा आएगा वहां हम देखेंगे चीजों को ढंग से करेंगे भी। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप विल नॉट स्टेबलाइज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को, किसको इलेक्ट्रॉन दिए जाए तो वो स्टेबलाइज नहीं होगा, जिसको जरूरत ना हो, कैटायन को जरूरत है, रेडिकल को जरूरत है, अनायन को जरूरत नहीं, कैटायन को ना, यहाँ तो ईडीजी, अनायन बिल्कुल नहीं, ये बॉम्बे रेडिकल, यस सर, नन ऑफ दिस। तो कार्बनायन जो है उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो रिलीज करने वाले ग्रुप जो है वो उसको स्टेबलाइज नहीं करेंगे। तो मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल विच कैन बी आइसोलेटेड इज
कौन सा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल कौन सा? ट्राई टाइल, अबे यार ट्राई टाइल क्या होता है भाई? ट्राई मिथाइल होना चाहिए था। ठीक है कोई नहीं, चलो नो अल्फा एच, ये बार लिख लेता हूँ। डाइफिनाइल मिथाइल रेडिकल, दो रेजोनेंस, 246 अरे भाई साहब, नोट्स का सवाल है, अभी भी याद आ रहा है मुझे। वुड्स रिएक्शन मैंने बताया था आपको, वुड्स रिएक्शन से जस्ट पहले ये स्टेबल होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बताया था 42 डिग्री होता है, और ये फूड प्रिजर्वेटिव में काम में लिया था क्योंकि मोस्ट स्टेबल है। ये आइसोलेट किया, इसमें बहुत अच्छी बात था क्या ना, स्टेबल भी हो और आइसोलेट भी किया जा सके, तो दैट आंसर विल बी सी। तो आपने वो तो देखा ही नहीं, टर्शियरी बुटाइल, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वाले में इसको हम एज ए फूड प्रिजर्वेटिव भी यूज करते हैं। ये बहुत स्टेबलाइज है, और इसको आइसोलेट क्यों किया जा सकता है? क्योंकि ये डायमराइज नहीं कर सकता, ये अपने ही मॉलिक्यूल से ऑर्थो पैरा और ऑर्थो तीनों जगह आपने ब्लॉक कर दिया है, ना जुड़ सकता है, ना खुद जुड़ सकता है, ना इनसे जुड़ सकता है, इसलिए ये आइसोलेट भी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो मेन था वो था आइसोलेटेड। अरे भगवान, अब आप समझिए जेई मेंस में भी कहीं ना कहीं बहुत सवाल आ रहे हैं ऐसे, है ना, इसके ऊपर। दो दो चार दो छह एरोमेटिक, ओनली तो कुछ है ही नहीं, नॉन रेजोनेंस ही नहीं है, नॉन एरोमेटिक। दो दो चार एरोमेटिक, दो दो चार तो खाली, तो एंटी एरोमेटिक। पूछा क्या है, एरोमेटिक कौन सा है? स्ट्रक्चर वन ओनली, बॉम्बे से करेक्ट आंसर। समझ गए बात को, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा देखना है, आंसर आ जाएगा। मोस्ट स्टेबल कौन सा है? वही रेजोनेंस हाइपोइलेक्ट्रिक। सवाल समझिए, क्रोनोलॉजी को समझिए, कि आप क्रोनोलॉजी समझिए कि आप ऑर्डर वो का वही ऑर्डर है, 2 ब्यूटेन है, 2 3 डाई मिथाइल है, 9 सॉरी 3 6 9 12 12 अल्फा एच, 2 ब्यूटेन 6 अल्फा एच, 2 मिथाइल 1 2 ब्यूटेन क्या होता है? 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन, 1 2 नहीं आएगा, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन, 9 अल्फा एच, 1 ब्यूटीन, 2 अल्फा एच। क्या बोला है? मोस्ट स्टेबल, तो 12 अल्फा एच के साथ ए विल बी द मोस्ट स्टेबल। रेजोनेंस कहीं नहीं हो रहा, रेजोनेंस कहीं नहीं हो रहा, हाइपर देखा केवल, कि रेजोनेंस नहीं था कहीं पे भी। हाय हाय, हाउ मेनी, बहुत प्यारा सवाल भाई। अरे यार, इस सवाल में अगर ये लिख देता ना, हाउ मेनी स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग सी एच बॉन्ड, तो तुमने सबकी हालत खराब हो जाती। अब हाइपर कितने होंगे? तो 3 है, ये करेंगे 3 ये। अब कई सारे बच्चे इसमें एक मारेंगे, देख लेना, कई सारे बच्चे एक मारेंगे, एक एच है बस, एक ही अल्फा एच है। मैंने कब बोला कि अल्फा एच सही होता है? मैंने ये बात भी कही थी कि एच डी और टी तीनों हाइपर करते हैं, लेकिन एच का फास्ट होता है, टी का स्लो होता है। क्या इसका मतलब ये है कि एच या डी या एच या टी नहीं टी नहीं करता? करता है, स्लो करता है। तो कहीं ना कहीं 3 ये है, 2 ये, 5 और एक 6, 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, +1 ये खुद जो दिया हुआ है, लेकिन 7 +1 नहीं दिया, 7 के ऑप्शन में नहीं है, तो स्ट्रक्चर पॉसिबल, तो 6 विल बी द करेक्ट आंसर। अगर यहां लिख देता इन्वॉल्विंग सी एच बॉन्ड, तो आंसर होता एक, केवल एक एच वो वाला बस। मजा आया होगा, सवाल बहुत क्लासिक सवाल है ये, ओलंपियाड का आया हुआ सवाल। कौन सा फिनोक्साइड आयन का आरएस नहीं है? तो भैया फिनोक्साइड आयन कहा हो गए, तो फिनॉल का आयन, फिनोक्साइड आयन ये रहा, नेगेटिव यहां, तो 2 बनेंगे, बेंजीन घुमा लो, एक एक एक, तो यहां आया बिल्कुल है, वैलिड है, यहां आया बिल्कुल वैलिड है, यहां आया बिल्कुल वैलिड है। ये क्या है? यहां कार्बन का डबल बॉन्ड ही गायब कर दिया, कुछ भी गायब कर दिया। 1 2 3 विल बी द नोट, बोला है नोट, तो 4 विल बी नॉट विद आर एस। सारे मुझे लगता है कि जेई मेंस लेवल के सवाल हैं सारे के सारे, ओलंपियाड कम और मेंस ज्यादा है। 2 2 2 बिकम्स एरोमेटिक, 2 वैकेंट एरोमेटिक, 2 2 2 इसका क्या करें सर, तोड़ो, प्रोपोन नेगेटिव पॉजिटिव, तो वैकेंट एरोमेटिक, 2 2 4 6 8, एंटीनोटिक नॉन बन जाएगा, याद है, टप शेप, नॉट एरोमेटिक।
मोस्ट स्टेबल, फिर से वही सब आप समझिए, इन सवालों में करना वही है, रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव, रेजोनेंस हाइपर, एक अल्फा एच रेजोनेंस प्लस 2 अल्फा एच रेजोनेंस प्लस 5 अल्फा एच। भाई साहब डबल बॉन्ड पे प्लस, हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल। तो द करेक्ट आंसर इज मोस्ट स्टेबल सी, सॉरी सी नहीं, बॉम्बे, रेजोनेंस प्लस 5 अल्फा एच। तो ऑर्डर विल बी बी, फिर सी, फिर ए, फिर डी। अंडरस्टूड। हाय हाय, ये बहुत प्यारा लैंग्वेज, बहुत प्यारी है लैंग्वेज। पढ़ते हैं आओ। डाइब्रोमो, अच्छा ठीक है, 2 Br लगाने हैं। इस कंपाउंड का डाइब्रोमो डेरिवेटिव, मतलब 2 Br लगा के जो पूछा है, द डेरिवेटिव हैविंग हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी मींस, हाईएस्ट एनर्जी का मतलब क्या हुआ, लीस्ट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी सबसे कम आ रही है, कैसे देखूंगा सर? एक ही तरीका है, इसमें कहीं भी Br लगाओ, रिपल्शन मिनिमम होना चाहिए। तो अब आप मुझे बताओ कि हमें लीस्ट स्टेबिलिटी चाहिए तो रिपल्शन मैक्सिमम होना चाहिए। अगर मैक्सिमम रिपल्शन के लिए मैं कहां रखूं, तो दोनों एक साथ फेस करें, एक दूसरे को टकराए दोनों एक दूसरे से। तो मुझे एक पोजीशन दिख चुकी है, 1 नंबर और 10 नंबर, यहां Br लगाओ और यहां Br लगाओ, दोनों भयानक रिपल करेंगे। इस रिपल्शन के चलते हाईली अनस्टेबल होगा, कोशिश करेगा प्लेन से घूमने की, पर वो भी नहीं घूम पाएगा बिकॉज एक साथ है। इसीलिए 110 विल बी द हाईएस्ट एनर्जी पोजीशन। बहुत प्यारा सवाल, जीओसी को लेके चलता हुआ सवाल, कहीं ना कहीं बहुत शानदार सवाल। द मोस्ट स्टेबल रेडिकल अमंग द फॉलोइंग इज, अरे भगवान, रेजोनेंस, 2 रेजोनेंस प्लस 1 अल्फा एच, ऐसे लिखता हूं मैं भी भाई, 2 बार रेजोनेंस, एक बार 2 रेजोनेंस अल्फा एच, एक भी नहीं, एक बार रेजोनेंस, ये वाला, इससे तो नहीं कर रहा, ये वाला 2 रेजोनेंस प्लस 3 और 2 5 अल्फा एच। भाई साहब मैक्सिमम स्टेबल कौन सा हुआ, डी वाला। तो आंसर क्या होगा, डी, ए, बी, सी। ऑर्डर निकाला करो हमेशा, ऐसे किया करो। मेरे तो बड़े तो उसमें ये हो गया, बस ऐसे ऐसे नहीं करना, प्रॉपर निकालो आंसर। विच हैव अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ द, अच्छा, विच एटम्स विल हैव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इन द मोलिक्यूल। अच्छा, इसमें डेल्टा, इस सॉफ्ट हार्ट का पार्ट है, अपने किया भी है। ये बॉन्ड टूटेगी, यहाँ डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, वो रेजोनेंस करेगा तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। तो 4 नंबर पे भी पॉजिटिव है, 2 नंबर पे भी पोजीशन है। अगर इन दोनों की बात करें तो रेस्पेक्टिव में ये हार्ड पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पे प्लस ज्यादा है, क्योंकि उसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, और ये वाली सॉफ्ट पोजीशन है। तो देयर इज अ सॉफ्ट हार्ड, पर ठीक है। तो क्या पूछा है आपसे, प्लस कहाँ है, तो 2 और 4, ये रहा 2 और 4, डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं आईआईटी के सवाल से, इसके बाद के 20, 21, 22 शायद सवाल ऐड नहीं है, नहीं याद आया। 20 में कोरोना की वजह से पेपर जो था वो एक हो गया था, तो बहुत कम सवाल आए थे उसमें, उसमें सारे सवाल रिएक्शंस के थे। 21 में भी कम, हाँ 21, 22, 23 के साथ ऐड करना भूल गए। ठीक है, अब आप भी समझ रहे हैं, 23 तो अभी हुआ है, परसों ही हुआ है, तो कोई इशू नहीं किया। आप लोग एटलीस्ट ये कीजिए, वो मैं कभी भी करा दूंगा, टेंशन ना लो। पता है आपको मास्टर के बारे में, मास्टर ने क्या छोड़ा तुम्हारे लिए, तुम्हारे नोट्स में तुम्हारे सारे सवाल हैं, तुमने डीपीपी कर ली, शीट्स कर दो, तुमको दे रहा हूँ बराबर, मतलब मॉड्यूल तुमको दे ही रहा हूँ बराबर, ये कर रहे हैं, पीवाईक्यू हो गए, और क्या अपेक्षा करते हो। हाँ चलिए, ये लिया। कौन सा लीस्ट स्टेबल, इस सवाल की एक बहुत खास बात बताऊंगा मैं आप लोगों को, वो है ये लिया 1 मिथॉक्सी, आईयूपीएससी के साथ साथ जीओसी। ऐसे सवाल आजकल वैसे कम हो गए पूछना, लेकिन हाँ पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा कि आईयूपीएससी मिक्स कर दी, सब मिक्स कर दिया ना ये। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहां से शुरू होगा, यहां से होते हुए यहां आएगा, यहां से होते हुए यहां आएगा। तो कहीं ना कहीं एक चीज तो तय है, इस बॉन्ड को आप यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव नहीं कर सकते, उल्टा डिसोसिएट नहीं कर सकते, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा है। ठीक है, बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल बना सकते हैं। ये वाला 100% बिल्कुल सत्य है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक मैं आपको ये देख रहा हूँ कि
अब ये वाला देख लो, तुम खुद देखो, इस वाली बॉन्ड को उल्टा तोड़ रखा ऐसे, ये पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं लीस्ट स्टेबल। क्योंकि ये मतलब सर आपने तो बोला पॉसिबल नहीं, तो लीस्ट स्टेबल कैसे हुआ? आई एग्री ऑन दैट पार्ट, इसकी लैंग्वेज, इसका बनना पॉसिबल तो है, वैलिड नहीं है। कि मतलब आप ये मानो कि कोई 100 करोड़ रुपए का कोई धंधा हुआ, ठीक है, एक पार्टनर ऐसा है जिसने 1 रुपए लगाया था, तो मतलब या फिर आप मानो जैसे कोई मंदिर बना या कोई ऐसी चीज बनी, तैयार हुई जिसमें पैसा लगा 2 करोड़ 10 करोड़ रुपए लगे, अब 10 करोड़ रुपए में कोई काम हुआ, उसमें सबने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया, पूरे शहर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, तो उस कंट्रीब्यूशन के अंदर अगर किसी ने 1 रुपया दिया 10 करोड़ में, मैं भी यहाँ जिम्मेदार हूं, तो ये वो एक रुपये वाला आदमी है, वो अगर बात करो जिसका कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है, पर बनेगा आरएस के लिए आप मना नहीं, क्या पता ये दोनों डबल रेजोनेंस कर जाए तो, इसको छोड़ दिया तो, वो वाली बात है। तो बनाने को बना लो, पर ये बिल्कुल ही गलत है। तो दैट्स व्हाई सी विल बी द लीस्ट स्टेबल। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ओके, बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस, अच्छा प्लस नहीं, ओके, पैरा नाइट्रोफेनॉल, ठीक है, दोनों को रिएक्ट कराया NH, अच्छा अच्छा याद करो, पीओसी ऑफ एसिड बेस, एसिड बेस की प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज, ये लिया, एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो यू आर गोइंग टू गेट PHSO3 माइनस Na प्लस और H2CO3 बनेगा, तो ये टूट के क्या बना लेगा बेटा, H2O और CO2 ये मिला, CO2 मिला, ऐसे यहां पर भी एसिड बेस करेगा, सेम CO2 मिलेगा। क्या पूछा है, कौन सी गैस रिलीज, तो CO2 रिलीज, और क्या, ये रहा डी, SO2 NO2 कोई मतलब ही नहीं है। कई बच्चे ये देख देख के ये हो जाएगा, अरे भाई सिंपल एसिड बेस गैस रिलीज हो ही क्यों रही है, इनकी वजह से थोड़ी हो रही है, ये तो एसिडिक एच की वजह से हो रही है, समझे? और मेरे सारी यादें, लीस्ट स्टेबल भैया, लीस्ट स्टेबल, पहले तो इनको मैं बना ला, पर आप क्या करते हो सबसे पहले, मैं तो ये करता हूँ भाई, सबसे पहले इस भाई को पहले मैं बना लेता हूँ, ये था, तो ये खींचेगा बहुत तगड़ा विड्रॉइंग ग्रुप, तो इस बॉन्ड का फ्लो ऐसे होना चाहिए था, अब इन्होंने किया है कि नहीं किया है वो चेक कर लो, बात खत्म। ये देखो ये उल्टा कर दिया, नहीं ऐसे क्या ना, ये सही है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ठीक है, आई एग्री, इसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन 10 रुपए होगा उस 10 करोड़ के काम में, इसके 10 करोड़ में काम में इसका काम होगा 8 करोड़ का, मुझे मैं क्या बोल रहा हूँ, वो वाली बात है, ये बिल्कुल लीस्ट भाई, हट, ओ ये तो भाई ये कैसे कर दिया, बॉन्ड ऐसे घूमेगी, नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, ये तो उल्टा काम कर दिया। अब कई बच्चे प्लस प्लस रिपल करेगा, चप्पल मारूंगा, ऐसे फालतू बातें मत किया करो, कि छोड़ दो ये वाले मत, देखो इन दोनों में कैसे डिसाइड कर लिया आपने, क्योंकि ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो ये बन जाएगा फिर भी, आप समझ रहे, ये तो 10 रुपए, ये भी 10 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन है, थोड़ा ज्यादा होगा इससे तो 12 मान लो, और इसकी बात करें तो ये तो हो जाएगा ना आराम से, देखो ना ऐसे फ्लो करते हुए, ये शानदार है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 1 करोड़ 80 लाख ऐसे, मतलब इसके एक्चुअली 3 4 अरेज बनेंगे, ये आपस में ये जाएंगे, तो नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ, नेगेटिव सेम ऐसा, बस ये डबल यहाँ प्लस यहाँ, एक वो बनेगा, एक ये वाला बनेगा, इनके कॉन्ट्रीब्यूशन होंगे, इन 3 4 होंगे, ये तो बेकार है। अब पूछा क्या है, कौन सा, नहीं लीस्ट हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स ओवरलैप, कौन सा ओवरलैपिंग इन्वॉल्व होता है हाइपर में, तो अगर आपने प्लस वाला लिया कैटायन का, सर आप किसका पूछ रहे हो, कैटायन का या अल्कीन का, अल्काइन का, रेडिकल का, किसी का भी लो, यहां पर सिग्मा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जाते हैं वैकेंट पी में, यहां जाते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन जाते हैं पाई स्टार में, पाई एंटी बॉन्डिंग में, तब इन दोनों में से कौन सा ज्यादा होगा, तो सिग्मा पी या सिग्मा पाई स्टार, तो सिग्मा पी सिग्मा पाई स्टार, सिग्मा पाई स्टार तो है ही नहीं, पाई पाई तो खत्म हो गया, ये तो रेजोनेंस का होता है, सिग्मा पी द करेक्ट आंसर, सिग्मा से वैकेंट पी में, तो इसका मतलब ये लिखा नहीं है, कैटायन की मान के चल रहा है, मैं तो दोनों लेके चल रहा था, जो ऑप्शन में ये नहीं होता, ये होता तो ये मार देता। दो आठ का, हाँ 2 8 का सवाल याद आया मुझे एकदम से,
बैक बॉन्डिंग कर रहा है, बीबी मिल रही है, बीबी नंबर 1, देखो बीबी नंबर 1, यहाँ भी बीबी मिल रही है, तो भाई साथ में वो भी लिखो फिर, 3 3 6 अल्फा एच, यहाँ पे 3 अल्फा एच, समझ गए? जैसे बीबी मिली मैंने दोनों में मिल रही है तो अल्फा एच गिन लिया कि साथ में बाकी एडवांटेज कहाँ मिल रहे हैं। बोले वाह, बीबी के साथ दूसरे एडवांटेज ये लिया, यहाँ पे 2 अल्फा एच, तो ये चीज क्लियर हो गई, ये दोनों आगे होंगे, दोनों बीबी मिल रही है, तो 1 3 फिर 2 और 4, 1 3 में कौन अच्छा होगा, 1 6 अल्फा एच, 1 3 2 4, 1 3 2 4, डेली विल बी द करेक्ट आंसर। कह रहा हूं ना, इस प्रकार ही करना है और कुछ नहीं करना, दिमाग भी सिंपल लगाओ, उल्टा सीधा दिमाग मत लगाओ। ये लिया ये लिया एसिडिक स्ट्रेंथ O माइनस, इसको आप में से कई सारे लोग गलती करते हैं, इस वाले पार्ट को तो देखना ही बंद कर दो, इस वाले पार्ट पे एसिड बेस के सवालों में तब कूदा करो जब आपको लगता हो कि अब मेरे पास कोई फैक्टर नहीं बचा, पहले हमेशा कॉन्जुगेट बेस देखा करो। हाँ, अब कोई एक्सेप्शन ही आ गया तो बात अलग है, और अपन पढ़ते ही नहीं एक्सेप्शन, ये ले लिया। अब सबसे तगड़े 3 और 4 होंगे, क्योंकि 3 और 4 में 2 नेगेटिव हैं और दोनों के दोनों इक्विवेलेंट आरएस है, अपन ने क्लास में भी ऐसे ही किया है, 3 4 मोर देन 1 2। अब 3 और 4 में कौन अच्छा होगा सर, तो 3 और 4 में चौथे वाले के पास ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है प्लस एच से, हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो ये उसको हाईली अनस्टेबल कर रहा होगा, डिस्टेबलाइज कर रहा होगा, इसीलिए 3 और 4 में 3 अच्छा है। फिर 4 1 2 में ये सीएल क्या कर रहा होगा, विड्रॉ कर रहा होगा, माइनस आई कर रहा होगा, माइनस आर भी कर सकता है, तो यहाँ पे 2 1 3 4 2, दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ। पूछा क्या है, एसिडिटी, ठीक है, तो 3 4 2 1, भाई किधर है, भाई पहला ही ऑप्शन दे दिया, समझ में आया किसी को? ध्यान रखना भाई, ये गलतियां मत करना, वरना कई सारे बच्चे पता क्या करते हैं, 3 2 1 4, ये देखो ये भी ऑप्शन में दिया, देख लो, क्योंकि सर वहां दे रहा, अरे दे रहा क्या कर रहे हो, तो लास्ट में आएगा, पहले तो ये देखो कॉन्जुगेट बेस देखो, जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन में जरूर होगा, 100% ध्यान रखना। आरएस की स्टेबिलिटी का ये सवाल, आरएस की स्टेबिलिटी का ये सवाल है, इस सवाल में आपको ये सोचना था कि स्टेबिलिटी, अब आप समझिए अपन ने जितने सवाल किए ना अब तक, मैं ये सोच रहा हूँ कि पूरी जीओसी आ गई, इंडक्टिव इफेक्ट आ गया, रेजोनेंस आ गया, कौन कर रहा है कौन नहीं, आरएस की स्टेबिलिटी, आरएस के सवाल आ गए, आरएस नंबर ऑफ आरएस भी आ जाएगा अभी, स्टेबिलिटी ऑफ आरएस भी आ गया, एरोमेटिसिटी आ गया, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेसिस आ गए, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स आ गए, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड आ गया, बॉन्ड एनर्जी आ गई, और एसिड बेस आना बाकी है, एसिड भी स्टार्ट हो गया, आगे खूब है, तो समझिए पूरी जीओसी जितनी पड़ी है वो सब कुछ कवर होता है इस सेगमेंट में। द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग आरएस इज, इनमें से करेक्ट स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, तो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पहले ऑक्टेट, सबसे पहले क्या चेक करते हैं, द फर्स्ट थिंग यू टू चेक इज ऑक्टेट, कंप्लीट, एन पे प्लस 4 बॉन्ड के बाद है, इनकम्प्लीट बेकार, इनकम्प्लीट 2 के बाद प्लस, ये प्लस आएगा यहाँ पे, भूल गए लिखा ना, ये तो खुद ही बनाने आते, तो ठीक है, ये भी प्लस, ओ भाई 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 भाई, नहीं नहीं शायद यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तभी तो यहाँ पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज क्यों आया फिर, तो अब आप देखिए इसमें एन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट, डबल बॉन्ड, सर कैसे पहचानते हैं वो बता दो, सबसे चेक करते हैं कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है कि कंप्लीट है, यहां पे एन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, कैसे चेक करते हैं सर, किसी भी एटम ने उसकी औकात से ज्यादा बॉन्ड बना रखी हो तो फॉर्मल चार्ज आएगा, एन 4 बना रखी है बीच वाले एन ने, तो वहां फॉर्मल चार्ज है, यहाँ पे 4 बना रखी है फॉर्मल चार्ज है, यहाँ पर 3 बन के प्लस है, औकात से कम है, 4 बनाता है 3 बनी है, वैकेंट वैकेंट, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि 1 और 3 ज्यादा स्टेबल है 2 और 4 से पहले फैक्टर से, ठीक है। अब बात करते हैं 1 3 में, सेकंड फैक्टर आता है न्यूट्रल और आयनिक, न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल, दोनों आयनिक, तीसरा फैक्टर आता है नेगेटिव और मो इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव और मो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देखते हैं वो है क्या फर्क, हाँ, एन पे माइनस सी पे माइनस, एन पे माइनस ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ मो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो 1 3 में 1 अच्छा है 3 से, 2 4, अब देखो ऑप्शन देख भी नहीं रहा हूं मैं, सर 1 3 सर एक ही ऑप्शन है, मत करो ये सब चीजें,
खुद से सॉल्व करो। 2 और 4 में कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एन का ऑक्टेट कभी इनकम्प्लीट नहीं हो सकता भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव खानदान का आदमी है। तो 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4, दैट इज द करेक्ट आंसर। भाई तगड़ा, बहुत अच्छा सवाल है। हाय हाय लाइसिन के बोला है किसी एक पीएच पर ऐसा हो रहा है, और मैं पता, मैं इसको पता है, अगर आपने मुझसे अमीनो एसिड पढ़ाया ना तो फील कर सकते हो ये कौन सा पीके रहा होगा। दिमाग लगाओ, इन दोनों के बीच का पीके होगा, पीएच होगा, या इन दोनों के बीच का होगा, या इन दोनों के बीच का होगा। दिमाग लगाओ, क्योंकि आपको पता है इसका एच निकल चुका है, इसका एच निकल चुका है, उसका बचा हुआ है, मतलब इन दोनों के बीच का है। पहले ये निकलता है, फिर ये, फिर वो, तो इन दोनों के बीच का पीएच वैल्यू है। जो भी इनका पीके है, मतलब इसका पीके एक्स है, इसका पीके वाई है, तो अभी पीएच की वैल्यू एक्स और वाई के बीच में है। तो ये निकल गया, वो बच गया, और ये तो नहीं निकल गया। क्या बोला मास्टर? कोई बात नहीं बेटा, अमीनो एसिड पढ़ना। द टोटल नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप, बेसिक ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल हो इनके पास, ये वाला बेसिक। वो बोला तो 2 बेसिक, अरे गधे ये नहीं है, ये एसिडिक है। बेसिक ग्रुप ये रहा, एक एन का लोन पेयर, ये रहा बेसिक। अच्छा ये बेसिक नहीं है, ये पूरा बेसिक है, इक्विवेलेंट आरएस होंगे, क्योंकि इसने बोला कि इसी फॉर्म में बताना, इस लाइसिन की इस फॉर्म में कितने ग्रुप एसिडिक है, बेसिक है। समझे बात को? तो 2 विल बी द करेक्ट आंसर। इस अमीनो एसिड की बात करते हैं कि इस अमीनो एसिड में कितने कितने बेसिक ग्रुप हैं? 2, एक एसिडिक ग्रुप था। ये पता है, डिपेंड करता है किस पीएच पे बात कर रहे हो, कि कैसी बात कर रहे हो। इसमें इस पीएच पे बताना है कि अभी क्या कंडीशन है। ये पॉइंट अभी क्या है, ये अभी ज्यूटर आयन है, पॉजिटिव नेगेटिव है, ये ज्यूटर आयन है, और इन दोनों की जो मीन वैल्यू आएगी वो आपका आइसोलेटेड पॉइंट आएगा। पढ़ाया इसमें, शायद मेरे को एक थोड़ा मुझे याद आ रहा है, मिसिंग है। 4 ही दिए, 4 और थे इसके अंदर, पर ठीक है चलो 4 से करते हैं। फंडा पता होना चाहिए, एक्वस NaOH में कौन सॉल्यूबल है। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पीओसी ऑफ एसिड बेस जरूर पढ़ के जाना। ये NaOH, तो यहाँ जो पानी से मोर एसिडिक हो, मोर एसिडिक देन वाटर, पानी से ज्यादा एसिडिक हो, यहाँ तो कंपाउंड में H ही नहीं है, ये एसिड बेस ही नहीं करेगा, ये करेगा 100% करेगा। यहाँ पे NO2 आ गया, अरे भाई H कहां से निकालेगा तू, बेंजीन से निकालेगा, एसिड बेस ही नहीं होगी, ये हो जाएगी फिनॉल। तो लेकिन ये तो दे रहा है, अरे भाड़ में जाए, फिनॉल से कम एसिडिक है पर पानी तो अच्छा है, इसीलिए ये अच्छा होगा। तो ये दोनों होंगे, आंसर विल बी 2, आंसर विल बी 2, आंसर विल बी 2। आई होप आपको समझ में आया हो। मोस्ट एसिडिक, भाई मोस्ट एसिडिक की बात कर रहा है, पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, -R, पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। चलो एक चीज तो तय होगी लेकिन, कि COH, ये तो अच्छा है, बी तो ऐसा अच्छा है क्योंकि इसमें COH इक्विवेलेंट आ रहा है। और तो अरे भैया ये तगड़ा हो जाएगा भाई, तगड़ा। क्यों सर? जैसे ही H निकालोगे नेगेटिव आएगा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तगड़ी। करके बताए, बोला ऐसा दे के बताएं कि करके बता, अरे गधे आदमी। तगड़ा। पैराटोलुइक एसिड, अरे यार, अच्छा अच्छा वो ऑर्थो नहीं बचा, साले मैं फंस जाता अभी, क्योंकि ऑर्थो में तैयार होता, पैरा में बच गए हम, क्योंकि बड़ा तो ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर, मुझे बड़ा मजा आता ऑर्डर निकालने में। सी, फिर डी, फिर कैसे निकाला? बी वाले में तो ऑक्सीजन लोन पे दे रहा होगा ना, रेजोनेंस से वहां हाइपर हो रहा होगा, फिर बी, फिर ए। नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स शोइंग हाइपर कंजुगेशन, ओके, इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड। सालों ने ये नाटक ही खत्म कर दिया
कि इसको काउंट करना है कि नहीं करना है। यही तो जेई है। जानबूझ के कल को तुम बोलो सर इसको काउंट करेगा नहीं करेगा, +1 करे, अरे इन्वॉल्विंग सीएच, जहां पे सीएच बोन टूटना इन्वॉल्व होगी, तो 3 बार यहां टूटेगी, 3 बार, 2 बार यहां टूटेगी, 1 बार यहां टूटेगी। तो 3 2 5 और 1 6, 6 अल्फा एच, 6 अल्फा एच। अब ये ना बता रहा, बार बार तो आ चुका, 100 बार तो आईपीएससी में भी किया था सवाल। कंपाउंड, ऐसे कौन सा कंपाउंड है जो CO2 लिबरेट नहीं करेगा? एक्वस NaH, ऐसा सही बात है। तो एक्वस NaHCO3 के साथ कौन CO2 नहीं रिलीज करेगा? जो H2CO3 से पीछे होगा, H2CO3 से लेस एसिडिक होंगे। बेंजोइक एसिड किसी भी दुनिया के किसी भी कंपाउंड में COH आ जाए, 100% वो रिएक्ट करेगा, तो करेगा। बेंजीन सल्फोनिक दुनिया के किसी भी कंपाउंड में SO3 आ जाए, 100% रिएक्ट करेगा, तो ये भी करेगा। सैलिसिलिक एसिड भैया COH आ गया है, ये तगड़ा एसिडिक। कार्बोलिक एसिड बोले तो फिनॉल लिख दिया इन्होंने, बाकी ना लिखा होता तो फिनॉल, फिनॉल से ना रिएक्ट करता। फिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल से करता है, ऑर्थो वाले से नहीं करता। तो ऑर्थो या ऑर्थो से नीचे वाले जितने भी लोग हैं उनसे नहीं करेगा, ये आंसर है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। इसे लिबरेट नहीं करेगा, इन तीनों से लिबरेट कर देगा। हाय हाय, अभी बताया आपको, अभी बताया था। टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन, नो अल्फा एच है, तो ये अपने सिग्मा sp3, कौन से सिग्मा बॉन्ड, कौन सी किसके बीच में बेटा? sp3s, ध्यान रखना दोस्तों। 2 वैकेंट, p वैकेंट, ये इसमें जा रहा है। 2 ब्यूटीन की बात करें तो यहां का ये अल्फा एच, ये सिग्मा सेम कहां जा रहा है? ये पाई स्टार वैकेंट, पाई स्टार में जा रहा है, पाई एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है। तो सिग्मा पी सिग्मा पाई स्टार, ई लहा आगरा। भाई आने के बाद पढ़ाने का कोई सेंस नहीं है। मजा तब है जब अपन आया, उससे पहले अपन पढ़ के जाएं और आईआईटी में उसी कॉन्फिडेंस के साथ टिक करके आए। ये लिया नंबर ऑफ आरएस भैया, भैया ये आरएस निकालने का मेरा तरीका, टाप लिया बे, टाप लिया। बहुत बुरा लगता है टाप, साले बोलते भी नहीं है कि हाँ टापा। ये देखो, जब यहां पर नेगेटिव है तो मुझे नेफ्थलीन दिख रही है, तो नेफ्थलीन की पीएनसी की बात करूं तो यू कैन अरेंज 3 टाइम्स। सो 3 अरेंजमेंट शो कर सकते हो नेफ्थलीन, जानते हो ना, एक्स वाई, वाई और एक्स, पढ़ा है अपन ने। इसके 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। यहां आओगे तो जब नेफ्थलीन टूट जाएगी केवल बेंजीन दिख रही है, 2 अरेंजमेंट। यहां आओगे तब सब टूट चुका है और टूटी हुई चीजें वापस नहीं जुड़ती। शीशा हो या दिल हो, 3 2 5 और 4, नो, 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल फॉर्म। सिंपल बनेगा, एसिड बेस होगा, पानी बाहर निकलेगा। बोला इसके नंबर ऑफ आरएच कितने होंगे एन के लिए, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो एन यही मिलेगा, दैट विल बी एन, एन प्लस साथ में होगा, तो 9 आरएच मिलेंगे। 9 कौन से होंगे मैंने आपको ये भी समझाया, आप उनको आराम से ड्रॉ भी कर सकते हो। भाई साहब अभी किया आपने, ऐसा सवाल हमने अभी किया था, हमने किया था। लास्ट कितने, 1 2 3 4 5 6 सवाल और बचे लास्ट। बहुत फाड़ू सवाल आए यहां से लेकर अब तक, बहुत अच्छे सवाल आए। एडवांस ने कुछ सालों में अपना लेवल बहुत ज्यादा अपलिफ्ट कर दिया है। मुझे जो बात समझ में आ रही है, पिछले कुछ सालों में जेई ने अपना लेवल बहुत ज्यादा अपलिफ्ट किया है, अपलिफ्ट बहुत तगड़ा किया है, सीरियसली। ये निकला नेगेटिव, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग निकला, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई एच बॉन्डिंग नहीं। तो एक चीज तो क्लियर है भैया, 1 सबसे अच्छा, 2 सबसे। सर आंसर निकाल लो 1 2 1 2 करके, सर 1 2 कर लूं मैं, मारूंगा गधा। ये कभी मत करना, ये तुम्हारे लिए आखिरी, वरना तुम एक बार आंसर लाना सीख गए, कल को इन्हीं में सवाल आ गया ना, इन दोनों में पूछ लिया, ये तो नहीं देख पाए थे मास्टर, 1 2 में देखा था हमने, तो 3 4 तो पढ़ा ही नहीं हमने। ऐसी चीजें नहीं करनी, अपने को पढ़ना है, सीखिए। नेगेटिव, नेगेटिव मेटा पे है, माइनस आई,
पैरा पे है प्लस आर, तो इसको इलेक्ट्रॉन खींचने वाला चाहिए, ये अच्छा है, वो बेकार है दे रहा है। 1 2 3 अभी भी सवाल रुको, पीके पूछा है साला, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी है, एसिडिटी, तो 1 2 3 4 आगरा विल बी द करेक्ट आंसर। एरोमेटिसिटी पे सवाल पूछा गया और बहुत तगड़ा सवाल पूछा गया। कैसे? 4 6 8 नॉन एरोमेटिक, 2 और 2 4 एंटी एरोमेटिक, 2 और खाली एरोमेटिक, 2 और 2 4 पूरे में नहीं हो रहा नॉन एरोमेटिक, 2 4 6 खाली प्रोपाइलियम कैटायन एरोमेटिक, 2 4 खाली एंटी एरोमेटिक, 4 2 6 एरोमेटिक, 4 अच्छा ये वाला भी करते हैं। इन दोनों सवालों में ये फ्यूज रिंग का केस है, तो फ्यूज रिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि भैया करंट कहाँ आएगा। सर इस पूरे पे तो नहीं आ रहा, तो मैंने नॉन बोल दिया, गलत बात है सर, मैंने एरो प्लस नॉन करके एरो बोल दिया, चट चांटा मारूंगा खींच के, ये एरो है ये नॉन है तो ये एरो है। भाई पागल पागल हो गया, ऐसे कहाँ कौन सी किताब में लिखा है एरो प्लस नॉन प्लस एरो। करंट छूने पे करंट आ रहा है क्या? हाँ तो इसको छूते आएगा, पूरे को छूने पे तो नहीं आ रहा, जैसे इसमें पूरे को छूने पे आ रहा होगा, देखो आप पूरे को छूने पे आ रहा है, इसको देखो 2 4 6 8 10 12 14 14 बोले तो एरोमेटिक, इसको पूरे पे छूने पे करंट आ रहा है, इसको पूरे पे छूने पे करंट नहीं आ रहा, इसको फिर लेकिन करंट तो आ रहा है यहाँ पे करंट। कुछ कुल मिला के सर सबसे पहले बड़ा वाला लूप देखते हैं, उस पे करंट ना आ रहा हो तो नॉन नहीं बोलेंगे, पहले चेक करेंगे क्या करंट आ रहा है इस कंपाउंड में। हाँ सर इस कंपाउंड में इस सेक्शन की वजह से करंट आ रहा है, एरोमेटिक 6 एरोमेटिक। तो सर इसका क्या होगा, ये मोर लोकलाइज रहेगी, कहीं ना कहीं ये बॉन्ड ज्यादा डिलोकलाइज तो है, कम डिलोकलाइज रहेगी, लोकलाइज ज्यादा रहेगी, दैट्स इट। सो आपका आंसर, अब क्या पूछा है आपसे, नंबर ऑफ एरोमेटिक 1 2 3 4 5, 5 विल बी द करेक्ट आंसर। सर मैं कैसे निकालते हैं, छोटी सी मिस्टेक है इसमें सवाल में, इसमें ये 5 की रिंग थी ऐसे, आपको शायद मेरे को शायद मैंने सही दिया, आप लोगों को जो रॉ फाइल दी होगी ना उसमें सही दिया है। कई बच्चे बोलते सर रॉ फाइल तो नहीं मिली, अरे भाई ऐप में दी हुई है, नोट सेक्शन में जाओगे ना, नोट्स में है तो उसमें 2 फाइल होती है हमेशा, एक मेरे ये जो मैं कर रहा हूँ ये वाली, और एक जो आपको रॉ फाइल जो मैं बोलता हूँ हमेशा। लेकिन रॉ फाइल देने का लॉजिक क्या है, मैंने उनसे ईयर गायब कर दिए, सब कुछ गायब कर दिया, आपको पता ना लगे कौन सा सवाल, कौन सा किस साल का सवाल है क्या है, खुद से सॉल्व करो, तो क्या एटीट्यूड रहता है कि करना है सॉल्व, वरना क्या होता है मैं भूल गया और आईआईटी का सवाल है तो आधे लोगों की वैसी हालत खराब हो जाती है, वो सब नहीं करना अपने को। द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी मतलब अपने को चेक करना है डेंसिटी, तो डीलोकलाइज लोकलाइज ये काम का है, पहले मैं क्या ढूंढ रहा हूँ कौन सा काम का है, और ये लोन पेयर दे रहा है तो भाई साहब डेंसिटी बहुत तगड़ी होगी, इसमें ये लोन पेयर दे रहा है तो ये डेंसिटी और तगड़ी होगी, मजा आ रहा है, ये काम का है ना, मतलब इसमें इसमें ऊपर तो क्या प्लस आई लग रहा है ऊपर CH2 का, तो यहाँ पे ये CH3 प्लस H कर रहा है, यहाँ पे ये लोन पे जा रहा है इधर डेंसिटी इंक्रीज, पर यहाँ डेंसिटी कम इंक्रीज होगी क्योंकि इसका लोन पेयर रिंग को एरोमेटाइज करने में ज्यादा यूज हो चुका होगा, इस वजह से इमिडाजोल बेसिक तो अच्छा है, इनके मुकाबले कम बेसिक हो गया, क्योंकि इसमें भी लोकलाइज 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 लोकलाइज, ये 2 नहीं था, ये लोकलाइज, ठीक है, ये 4 हो गए, डेंसिटी बढ़ा रहा है, डेंसिटी बढ़ा रहा है, डेंसिटी कम बढ़ा रहा है क्योंकि रिंग में ज्यादा जा रहा है, एरोमेटाइज करना है ना रिंग को। यहाँ पे भाई साहब यहाँ पे 2 लोग बढ़ा रहे हैं, ये भी और ये भी, इससे अच्छा तो कुछ नहीं है। ग्वानिडीन याद है आपको, सुपर बेस, क्या आपको याद है ग्वानिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, इसमें क्या था याद है किसी को, लाइसिन में था NH2, आर्जिनिन में क्या था ग्वानिडीन, हिस्टिडीन में क्या था इमिडाजोल, चेक कर लेना, इसलिए सबसे अच्छा बेस कौन सा था ये वाला, फिर लाइसिन NH2 वाला, फिर ये सेम लॉजिक, तो ये बढ़िया है, तो सबसे अच्छा हो गया 4 नंबर। और इसकी खास बात क्या है, इसका जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा H+ देने के बाद इसको, उसके 3 इक्वल, क्योंकि यहां बनेगा NH2, ये NH2 ये NH2 ये NH2, तो तीनों NH2 बराबर आरएस बनेंगे, एक बार डबल यहां प्लस यहां, डबल यहां प्लस यहां, डबल यहां प्लस यहां, 3 आरएस बनेंगे इक्विवेलेंट, इसीलिए डेंसिटी ज्यादा दे दिया,
इक्विवेलेंट और तगड़ा, रिएक्शन पूरी आगे भाग जाएगी। और फिर 1, लॉजिक समझा दिया। फिर 2, फिर 3। 3 सबसे पीछे क्यों गया बेटा? क्योंकि कभी आप 1 और 2 में फंस जाओ। अब आप ऑप्शन देखना, ये काम करता हूं, मुझे इतना समझ में आ गया। 4 सबसे अच्छा है, 3 सबसे गंदा है। 1 2 में मैं फंस रहा हूं कि किसको आगे करूं। चेक कर लेता हूं कि कहीं मेरे वाला ऑप्शन है कि नहीं। 4 सबसे आगे ये रहे, 3 सबसे पीछे। अरे ले, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया ना, तो ये सबसे आंसर हो गया 4 1 2 3। ये काम कब किया? जब मैं 1 और 2 में फंस गया कि यार इंडक्टिव और हाइपर में मैं कैसे डिसाइड कर लूंगा इतना क्लोज। और बहुत क्लोज होते हैं ये, बहुत क्लोज। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ भाई मेरा भाई। ओह, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई, क्योंकि ये आपस में ही स्टेबलाइज है, तो इनका रोल तो क्या इंडक्टिव के बराबर वाला है यहाँ पे। प्लस आई, सॉल्व करो, सबसे बेहतरीन क्या आएगा? सॉल्व करो। सॉल्व करो, सिंपल सा देखो ना, ये अब अपने क्लास का सवाल है, क्लास का सवाल है। बता दो भैया, बता दो प्लीज, बाबू भैया बता दो। मैंने सिंपल माइनस आई का ऑर्डर देखना था। अब आप लोगों ने वो पढ़ा है क्या? आप लोगों ने माइनस आई का ऑर्डर पढ़ा है? एक चीज तो क्लियर है। क्या क्लियर है सर? 1 2 और 4 में तो क्लियर है कि 1 सबसे अच्छा है, 2 सबसे अच्छा है, उसके बाद फिर 4। 4 तो बहुत ही गंदा है, क्योंकि 4 में तो इलेक्ट्रॉन उल्टा दे रहा है, तो हाईली अनस्टेबल कर रहा होगा इसको, हाईली अनस्टेबल कर रहा होगा। अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं भी वही निकाल रहा हूँ, 2019 का सवाल निकाल रहा हूँ इसमें, कि 2019 का ये सवाल है। लेट्स मूव ऑन दैट पार्ट, कि 2019 वाले सवाल में क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखो, ये रहा। अब इस सवाल की बात करें तो कई सारे बच्चे इस सवाल में फंसेंगे, करें क्या? लेकिन मैं ईमानदारी से बताना चाहूंगा कि आप लोगों को केवल यहां इतना सोचना था, केवल इतना सा सोचना था कि अगर मैं 1 सबसे अच्छा, 4 सबसे बेकार, 2 और 3 में कैसे चेक करें। तो 2 और 3 में यहां ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे रहा है, इसके लोन पेयर देने से थोड़ा सा डिस्टेबलाइज हो रहा होगा, इसीलिए मैंने 2 को आगे रखा। 1 2 3 4, बाकी इनमें डिफरेंस ऑफ पीके मैंने निकाला। मैं वही अभी वही देख रहा हूँ नेट पे इनका। मैं आपको इसका पीके बता दूं, इसका पीके नहीं मिल रहा मुझे, उसका तो मिल गया, इसका पीके नहीं मिल रहा मेरे को। मैं अभी वही ढूंढ रहा नेट पे, पीके निकालू इनके। पीके बताऊं आपको कितना माइन्यूट, जैसे इथेनॉल और पानी, इसका पीके हो गए है 15.7, इसका पीके हो गया 15.9। तो इन दोनों के पीके जो है कितने क्लोज है, 0.2। वैसे ही इनके अंदर डिफरेंस होता है कि बहुत क्लोज आता है। पर ठीक है, जो थोड़ा डिफरेंस आया वो कहने का आई का था। तो आंसर क्या आया? ये वाला 2020 चाहिए एडवांस में 2 सवाल जियो से लगातार आए। एक सवाल पूरा एसिडिक स्ट्रेंथ पे, एक सवाल पूरा बेसिक स्ट्रेंथ, दोनों सवाल एक साथ आए, और इसके बहाने पूरी जीओसी पूछ ली गई। और ये इतना फाड़ू सवाल था ना, जो बच्चे नेगेटिव बना के रेजोनेंस डायपर, उससे केवल आप सवाल कभी कर ही नहीं सकते। एसिड का उल्टा बेस कर लो। कई सारे बच्चे यहाँ सेंटी हो जाते हैं कि पीएच3 C-3 बार रेजोनेंस। ये प्रोपेलर शेप में होता है, प्रोपेलर शेप, अपने आप को ऐसे टेढ़े पंखे होता है ना, पंखे थोड़ा टेढ़ा कर लेता है अपने आप को, क्योंकि वो उतना अच्छा रेजोनेंस कभी होता नहीं है। बेंजीन पे माइनस, स्टेबल है पर बेकार है, ये तो कभी निकाल ही नहीं सकते आप। कार्बन कैसे कैसे एसिड है। ये वाला इसका पीके लिखवा रखा है मैंने, 15 के आसपास होता है कॉन्जुगेट बेस। ये बना आपका, ये एरोमेटाइज, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बनना, तगड़ा स्टेबिलिटी देता है, इसीलिए ये तगड़ा है। फिर ये ट्रिपल बॉन्ड से निकाल रहा है, इसका पीके होता है 25 के आसपास, इसका होता है 33 के आसपास। सबसे अच्छा एसिड हुआ 4, सबसे अच्छा एसिड है 4। और यही आपको देखो सर ऑर्डर में हमको क्या करना, तो 1 तो अब देखो 1 उन गधों के लिए है जो बस सिंपल रेजोनेंस 3 बार हो रहा है। सवाल तुमसे कभी सॉल्व नहीं होगा ये वाला, अगर तुमने ढंग से नहीं किया तो।
तो 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3। द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड 1, ये जो थोड़ा बहुत भी एसिडिक है वो क्यों है? क्योंकि नेगेटिव हल्का बहुत रेजोनेंस कर रहा है। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ कंपाउंड 4 इज एरोमेटिक, यस, नॉन से एरो बन गया, इसलिए तो इतना अच्छा हो रहा है। कंपाउंड 2 बिकम्स मोर एसिडिक, ये वाला कंपाउंड और एसिडिक बन जाएगा अगर एक कोई भी नाइट्रो, कहीं भी यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, अगर आपने NO2 ग्रुप लगा दिया तो वो विड्रॉ करेगा, चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ यहां लगाओ, वो माइनस आई करेगा, तो माइनस आई करेगा तो स्टेबलाइज तो करेगा नेगेटिव को, तो पहले तो अच्छा हो गया, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर विल बी A, B एंड C। औकात से परे सवाल, ये दोनों में फंसाने वाला सवाल, और वही बच्चा फैल जाता है, वही बच्चा फैल जाता है कि बस खत्म। सोचिए जिसको नहीं आता होगा भाई, सवाल एडवांस का सवाल है, आपको नहीं लगता कि द प्योर फॉर्म ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन? बाकी आपकी इच्छा। ये बहुत प्यारा सवाल, कई लोगों को इसमें भाई 20-20, 25-25 मिनट लग जाते हैं सॉल्व करने में, पता ही नहीं लग रहा इसका सीधा उल्टा, उल्टे का सीधा उल्टा, होता ही नहीं सवाल, सीरियसली बता रहा हूं मैं, भूल लो। ये लिया डीलोकलाइज, 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 लोकलाइज, यही सिखाया मैंने आज तक, पहले ये ढूंढ ले। SIR, SIR के कारण ये प्लेन से घूम जाएगा, सो ये 4 विल बी द मोस्ट बेसिक बिकॉज ऑफ द लोकलाइज्ड लोन पेयर, सबसे तगड़ा बेस बन जाएगा ये, मोस्ट बेसिक। अब 1 2 3 की बात करें तो 1 2 3 में क्या करें, क्या करें भैया, क्या करें भैया, 3 वाला सबसे लीस्ट बिकॉज ऑफ सोल्वेशन इफेक्ट उर्फ SIP। कई लोग इसको SIP के नाम से जानते हैं, तो SIP सही, सबसे लीस्ट, क्योंकि NH2 के ऑर्थो पे कुछ भी आ जाए उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम। इन दोनों में ये एमी दे रहे हैं, थोड़ा अच्छा हो गया, डेंसिटी बढ़ गई, 4 2 1 3 बेसिक स्ट्रेंथ, द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इज 2 1 3 बाइट्स, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ पीकेबी, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है किसका, पीकेबी डिफरेंस ऑफ 1 2 का जो पीकेबी डिफरेंस है वो ज्यादा होगा 3 4 से, हो ही नहीं सकता, एक मोस्ट एक लीस्ट, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ज्यादा ही होगा 2 1 से, ऑब्वियस सी बात है। रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन 3, इसमें रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा है इससे, ऑब्वियस सी बात है, वहां SIR से घूम गया तो N का लोन पर रेजोनेंस नहीं कर रहा, तो इसमें इफेक्ट ज्यादा होगा, ज्यादा डिलोकलाइजेशन होगा। सवाल देख रहे हो, लैंग्वेज देख रहे हो कितनी प्यारी है। स्टेरिक इफेक्ट मेक्स कंपाउंड 4 मोर बेसिक देन थर्ड, ये देखो इन्होंने सालों ये वाला सवाल बिगाड़ दिया, बट ठीक है कि SIR के कारण, स्टेरिक इफेक्ट के कारण चौथा वाला ज्यादा बेसिक हो गया तीसरे से, यस, क्योंकि उसमें SIR से घूम गया तो लोकलाइज हो गया, बिल्कुल सही बात है। सो CD विल बी द करेक्ट आंसर, इतना सिंपल सवाल, दैट्स इट, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आई एग्री, थोड़ा छोटा लेक्चर है पर करूँ क्या, टॉपिक भी था UPSC था, वो तो बड़ा, बाकी तो 40 मिनट में खत्म हो जाता, मैंने इसको बड़ा बनाया बाय GOC के NSEC और GOC के एडवांस। आप में से किसी बच्चे ने लिखा सर इसी प्लानिंग के साथ चले, मैं पूरा प्लान के साथ चल रहा हूं कि बच्चों को ओलंपियाड, अब आपको भी दिख रहा होगा सर ओलंपियाड कुछ नहीं है, ओलंपियाड हमारे मेंस लेवल का है, जेई मेंस, जेई एडवांस और ओलंपियाड के सारे क्वेश्चन करवा दे रहा हूं जितने मेरे पास अवेलेबल थे, एक आध अगर छूट गए हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा, बाकी मैक्सिमम सवाल कराने की मैंने कोशिश की है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, मिलेंगे अगले लेक्चर में, दैट विल बी हाइड्रोकार्बन। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हाइड्रोकार्बन में थोड़ा सा तमीज से पढ़ के आना, पूरा रिवाइज कर लेना, जितना हाइड्रोकार्बन है वो सब आएगा, कुछ जैसे एलिमिनेशन थोड़ा सा मैंने डाल दिया क्योंकि हाइड्रोकार्बन चैप्टर में था, बाकी हो सकता है मैं उसको हटा भी दूं, तो एलिमिनेशन वाला पार्ट आई विल रिमूव इट, बट मैं सीरियसली बोल रहा हूं कि एलिमिनेशन के अलावा जितना आपका पूरा हाइड्रोकार्बन NCERT में है वो सब कुछ कवर कर रहा हूं मैं साथ साथ में। सो प्लीज परेशान मत होइएगा और रिवाइज करके आइएगा, बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिएक्शन मैकेनिज्म। सीरियसली कह रहा हूं, 7-8 वीडियो बचे हैं, जितने लेक्चर उतने चैप्टर, 3 चैप्टर कंप्लीट हुए आपके बड़े बड़े चैप्टर, दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं अच्छे से कर लेना भाई,
बहुत लफड़ा होता है बाद में। तो हाई टू कार्बन मन से लग जाओ, समय निकालो डेली का 1 डेढ़ घंटा और रिवाइज करो कौन सी रिएक्शन क्या थी क्या नहीं था, एक दो, और उसके बेसिस पे एक दो सवाल कर लो, कॉन्फिडेंस पालो, फिर सवाल करेंगे। ठीक है, चलिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शुभ खैर, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, होमवर्क कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे से कीजिएगा। कहीं भी कोई, पिछली वीडियो में भी कुछ बच्चों ने लिखा था कि सर इसमें इस क्वेश्चन में सर आपने शायद रॉन्ग आंसर लिखा है, किसी में रॉन्ग नहीं, मैं चेक कर लिया हूं। मैं चेक करते जा रहा हूँ कि मैंने कहीं गलत तो नहीं बोला है, कहीं कुछ गलत नहीं है, डोंट वरी, सब चेक किया, क्योंकि क्या होता है ना, रिकॉर्डिंग करते वक्त कहीं ना कहीं आया था, लेकिन मैंने चेक कर रहा हूँ बराबर आपके कमेंट्स। वेरी गुड, बाय बाय, टेक केयर।